ठीक है। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को समझा के गई थी पैडिंग और मार्जिन का, ठीक है, और हमने लगा कर भी देखा था। लेकिन हमने क्या देखा था कि चारों साइड से आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक ही वैल्यू आप पास कर रहे थे तो उससे क्या होता है, चारों साइड से आप लगा सकते हैं। तो और पैडिंग और मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आप लोगों को याद है, तो थोड़ा सा रिवीजन उसका भी हो जाए कि आपको पता है कि कोई भी आपके पास एलिमेंट होता है HTML का, या तो वो ब्लॉक होता है या तो वो इनलाइन होता है। अच्छा, जो ब्लॉक होता है आपको पता है इवन कि उसका कंटेंट जो है वो कम क्यों ना हो लेकिन वो स्पेस फुल लेता है, ठीक है। किसी को अलाउ नहीं करता कि उसके बराबर में कोई भी ब्लॉक लेवल या इनलाइन आ सकता है, ठीक है। और अगर हम इनलाइन की बात करें तो इनलाइन में क्या होता है, जितना उसका कंटेंट होगा उतना ही वो स्पेस लेता है, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने एक H1 बना रखा है, उसमें हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। आपको हेडिंग दिख रही है, लेट सपोज के पीछे क्या होगा, कोडिंग में क्या लिखा हुआ है, H1 लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपको दिखता है कि कंटेंट है, और कंटेंट के बिहाइंड द सीन आपको इमेजिन करवाया था एक बॉक्स होता है, ठीक है। तो हर कोई एलिमेंट उस बॉक्स के अंदर इनक्लोज होता है। अगर ब्लॉक लेवल है तो उसका कंप्लीट बॉक्स होगा, और अगर इनलाइन है तो जितना उसका कंटेंट होगा उतना ही बॉक्स होगा। अच्छा, बॉक्स के चारों तरफ एक जो है वो लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर। क्या कहते हैं, बॉर्डर। अच्छा, कंटेंट और बॉर्डर के अंदर चारों तरफ से जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैडिंग, ठीक है। अच्छा, और जो बॉर्डर के बाहर चारों तरफ से स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग को आता है, इसको थोड़ा सा अप्लाई भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं। अब पैराग्राफ आप लोग मुझे बताएं, ये ब्लॉक लेवल है या इनलाइन, ब्लॉक है या इनलाइन? सबकी आवाज़ आनी चाहिए ना, ब्लॉक है, क्योंकि आपको पता है पैराग्राफ में जो है अगर इसके बाद दूसरा कोई एलिमेंट आप लगाएंगे तो इवन के इसके बराबर में स्पेस क्यों ना हो, लेकिन ये अलाउ नहीं करता। तो यही मीनिंग होती है, यही डेफिनेशन किसकी होती है, ब्लॉक लेवल की। लेट सपोज हम लॉरम करके कुछ लिख देते हैं, हमें डमी टेक्स्ट चाहिए तो मैंने लॉरम लिख दिया। गो लाइव जाते हैं, सिंपल इसका इस तरह से आउटपुट आएगा, अभी कोई CSS अप्लाई नहीं हुई भी, ठीक है। अच्छा, तो हम जाते हैं ज़रा सा और इस पैराग्राफ को टारगेट करके हम इस पर ज़रा पैडिंग अप्लाई करें। पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए कि बॉक्स कहाँ से कहाँ तक विजिबल है। इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा दिया, एक्वा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि चारों तरफ से जो है इतना इसका बॉक्स है क्योंकि कलर उसी में आया है, ठीक है। तो अगर हमें ये करना हो, अभी आप लोग देख रहे हैं कि भाई कंटेंट और बॉर्डर बिल्कुल आपस में क्या है, कंजस्टेड है, कोलैप्स हुआ हुआ है। अब आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आप मुझे बताएं वो कौन सा स्पेस है जो बॉर्डर और कंटेंट के अंदर होता है, पैडिंग, ठीक है। तो हमारे दिमाग में प्रॉपर्टी का नाम क्या आता है, पैडिंग। हम पैडिंग लगा सकते हैं, इसमें पिक्सल में आप वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम पास करें 25 पिक्सल, तो ये चारों तरफ से अप्लाई कर देगा। अच्छा, चारों तरफ से कैसे करेगा, आपकी जैसे क्लॉक होती है क्लॉक वाइज, पहले 12 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, फिर 9, फिर पहले 12, 3, 6, 9, 12 इस तरह से चल रही होती है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ क्लॉक वाइज ही काम करती हैं। इट मीन्स के पहले टॉप लगेगा, ठीक है, फिर राइट लगेगा, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट, क्लॉक वाइज चलेगा। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू उसमें पास किए, तो ये क्या करेगा, चारों साइड से 25 पिक्सल का पैडिंग लगा देगा, ठीक है। ये बॉर्डर है, आपको साइड में से दिख रहा है और अंदर चारों तरफ से स्पेस दिख रहा है, तो ये किसकी वजह से आया है, पैडिंग। लेकिन ऊपर ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ रहा है, मैं सामने तो कोई लगाया नहीं, यहाँ पे मार्जिन तो अभी यूज़ ही नहीं किया हमने, तो ये कहाँ से आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर आपने ब्राउज़र की पैडिंग और मार्जिन को रीसेट करना है, ठीक है, यस, तो आप स्टैरिक जो है सिंबल, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसमें जाके आप मार्जिन को भी ज़ीरो कर दें और किसको, पैडिंग को भी ज़ीरो कर दें, क्योंकि अगर अब इसको आप नहीं करेंगे ना तो आपकी भी ऐड हो जाएगी, फिर ये डबल कर देगा, कैलकुलेशन करके कुछ एक्स्ट्रा ही बना देगा, जितनी आप चाह रहे थे उसमें ही अपनी भी ऐड करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, ब्राउज़र को रीसेट करना चाहिए, फिर अपनी CSS अप्लाई करें, जितना आप मार्जिन और पैडिंग चाह रहे हैं एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। अच्छा, अभी देखें तो मैंने इसका मार्जिन रिमूव कर दिया, ठीक है। पहले क्या हो, यूनिवर्सल का मतलब है हर एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, हर एलिमेंट। अब HTML में जितने भी एलिमेंट्स बना लो, सबकी जो मार्जिन और पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेट की होगी, किसने, ब्राउज़र ने, वो क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। और फिर मैं उसको सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से चाहूँ तो जितना पैडिंग और मार्जिन देना चाहूँ दे सकते हैं। अच्छा, अभी देखें तो इससे पहले क्या होगा कि पैराग्राफ की रीसेट हो चुकी होगी, क्योंकि ऑल में क्या आ जाएगा, पैराग्राफ भी आ रहा होगा। पैराग्राफ भी क्या है, एलिमेंट है ना किसका, HTML का। उसके बाद मैंने पैराग्राफ में जाके अपनी पैडिंग कितनी लगाई, 25 पिक्सल, और मैंने जस्ट एक ही वैल्यू पास की है, इसका मतलब है अभी चारों तरफ से अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। जाकर देखें ब्राउज़र वाली ख़त्म हो गई है, अब पैडिंग अंदर की बात हो रही तो ये अंदर आ गई। और इसको देखने का विजुअलाइजेशन अच्छा तरीका क्या है, आपके ब्राउज़र में जो है आपको एक मिल जाता है, क्या, ये इसको क्या कहते हैं, बॉक्स मॉडल, क्या कहते हैं, बॉक्स मॉडल। अच्छा, ये देखें आप होवर भी करते हैं, माउस ले जाना होवर कहलाता है। तो ये कंटेंट है ब्लू वाला, इसके अराउंड ये जो ग्रीन वाली क्या है, पैडिंग है। बॉर्डर अभी आपने लगाया नहीं तो 0 0 बता रहा है,
मार्जिन अभी आपने लगाया ही नहीं, तो क्या बता रहा है, 0 0 बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि चारों तरफ से ही लगा सकते हैं, मिस हम चाह रहे हैं कि जस्ट टॉप से लगाना चाह रहे हैं या एक्स एक्सिस से लगाना चाह रहे हैं। एक्स एक्सिस क्या होगा, लेफ्ट और राइट, और वाई एक्सिस टॉप एंड बॉटम, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि समटाइम्स जो है जस्ट 2 साइड से लगाना चाह रहे हैं, 4 साइड्स या 1 साइड, इस तरह का कुछ चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि आपने अभी क्लॉकवाइज देखा कि भाई टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो आप जो है इसमें 4 वैल्यूज़ पास करोगे अगर आपने चारों तरफ से थोड़ा अलग अलग आपने यूनिट रखना है, ठीक है। तो टॉप से लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं 10 पिक्सल, ठीक है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, टॉप वाली, और सेकंड अगर इसके बाद लिखूंगी क्लॉकवाइज में कैसे चलेगा, राइट या लेफ्ट, राइट, ठीक है। पहले टॉप फिर इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा हैंड है आपका, राइट वाला। तो राइट से लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका जो है कहाँ पे आएगा, बॉटम, बॉटम पे हम कर लेते हैं 30 पिक्सल, और फिर लास्ट में कहाँ जाएगा, लेफ़्ट की तरफ। लेफ़्ट से हम कर लेते हैं लेट्स सपोज 5 पिक्सल। अब मैंने चारों तरफ से ये अलग अलग वैल्यूज़ पास किए हैं, तो आपको समझ आनी चाहिए चारों वैल्यूज़ का मतलब क्या है, किस तरह से कौन सी लग रही है। तो ये क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये फर्स्ट वाली आपकी क्या है, टॉप है, सेकंड वाली क्या है, राइट है, और थर्ड क्या है, बॉटम, और फोर्थ क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। अब जाकर देखें हम, तो आपको चारों तरफ से कुछ अलग अलग स्पेस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉक्स में भी जाकर आप देख सकते हैं, ये देखें 10 20 30 और 5, ठीक है। तो ये चारों तरफ से आपने जो अलग अलग वैल्यूज़ पास की हैं, अलग अलग ही पैडिंग लगा है, ठीक है। तो इस बॉक्स मॉडल में एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और अब देखिए मैंने होवर किया तो सबसे ज़्यादा मैंने किस साइड से दिया था, बॉटम से दिया था, तो 30 आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और उससे फिर मैंने 20 जो है राइट को दिया था, और सबसे कम जो है वो लेफ़्ट को दिया था हमने, और 10 टॉप पे दिया था, ठीक है। इस तरह से आप जो है चारों वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि आपने देखिए पैडिंग के एक बारी प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसमें चारों वैल्यूज साथ में लिख दिए हैं। एक और तरीका भी होती है कि आपको जो ना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएंगी। लेट्स सपोज आप चारों पैडिंग टॉप, देखें अलग प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसमें आप ऐसे पास कर दो। फिर आप चाह रहे हो कि भाई आपको लेफ़्ट चाहिए, तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या होगा, लेफ़्ट होगा, ठीक है। लेफ़्ट बॉटम राइट्स अलग अलग भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर देखें तो मैंने एक लाइन में जो काम किया है वही मैंने 4 लाइनों में कर लिया। लेकिन एक सवाल है यहाँ पे, सोचे क्या, पता तो ऐसे चल जाएगा, आप बॉक्स मॉडल खोलें यहाँ भी पता चल जाएगा, देखिए ओवर करेंगे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि मिस हमने चारों तरफ से देनी ही नहीं है, हमने 2 तरफ से देनी है, ठीक है। हमने चाहे लेट्स सपोज हम बॉटम से जा रहे हैं, हम जो है चारों तीनों तरफ से नहीं चाह रहे, हम कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ बॉटम से। तो प्रॉपर्टी तो सिंपल हम पैडिंग बॉटम करके सिलेक्ट करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर वही काम इस वाले में करना चाहें तो इसमें कैसे करेंगे, यस एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे आप जो है सिर्फ एक साइड से चाह रहे हो ना, तो प्रॉपर्टी आपको अलग से मिल जाएगी, चाहे पैडिंग बॉटम टॉप लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर वाली लाइन देखें तो ये उसी का ही काम कर रही होती है कि चारों तरफ से आपको बता रही है, ये शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्ट हैंड भी कहते हैं इसको हम। लेकिन इसी में आप चाह रहे हो कि मिस मुझे सिर्फ बॉटम से लगाना है, ठीक है, बाकी जो है जगहों से हमें पैडिंग नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप 0 पिक्सल पास कर दें। इट मीन्स कि आपको नहीं चाहिए तो आप क्या पास कर सकते हैं, 0। और आपको सिर्फ बॉटम से चाहिए थी, सॉरी ये लास्ट वाला कौन सा जाएगा हमारा, लेफ्ट जाएगा, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू कौन सी होती है, लेफ्ट। और इससे पहले मैंने 0 पिक्सल लिख दिया, तो इट मीन्स के आपको जो 3 साइड से उस पर कुछ भी पैडिंग अप्लाई नहीं होगी। देखें आप देख भी रहे हैं, जैसे स्पेस कहाँ से आ रहा है, लेफ़्ट की तरफ से, बाकी जगहों से स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप चाहें तो अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, या ये शॉर्ट हैंड में भी इस तरह से 0 पास करके सिर्फ एक ही साइड को पैडिंग दे सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जस्ट हमने टॉप एंड बॉटम से करना है, क्या करना है, टॉप एंड बॉटम पे ही पैडिंग अप्लाई करनी है। तो एक तो तरीका होगा कि इसी शॉर्ट हैंड में जाएं, तो इसमें मुझे बताएं कहाँ कहाँ हमें 0 अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ हमें टॉप और बॉटम से चाहिए, तो हमें सेकंड वाली और लास्ट वाली को वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, 0, ठीक है। और इसमें ऐसा भी होता है कि आप जो है फर्स्ट अगर 2 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं ना, 20 पिक्सल लेट्स सपोज 30 पिक्सल या 40 पिक्सल। अब मैंने कितनी वैल्यूज़ पास की हैं, 2, ठीक है। 2 पे कैसे समझेगा कि पहला वाला इसके लिए क्या है, वाई एक्सेस, और दूसरा वाला कौन सा है, जेड एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस, ठीक है। तो वाई एक्सेस पे कौन आता है, टॉप एंड बॉटम, और एक्स एक्सेस पे क्या आता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब देखें ये सही से अप्लाई कर रहा है, हम जाकर देखें 20 ऊपर से भी आ रहा है, टॉप से बॉटम से, ठीक है, और लेफ्ट और राइट से कितना आ रहा है, 40 40। तो इट मीन्स कि अगर आप 2 वैल्यूज़ पास करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा काम करता है, एक्सेस के थ्रू, ये वर्टिकल एक्सेस और आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस, जो कि क्या होता है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ठीक है। इसमें एक भी वैल्यू पास होगी तो चारों तरफ से चारों को अलग भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो एक्सेस वाइज भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जो है यही है, चारों तरफ से कर लिया, अलग अलग कर लिया,
और वर्टिकली कर लिया, ठीक है। अच्छा इसमें अगर इसमें भी आप नहीं चाह रहे कि टॉप एंड बॉटम से नहीं देना चाह रहे, लेफ्ट और राइट से देना चाह रहे हैं, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, 0 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं 0 पास कर दूंगी तो क्या होगा, टॉप एंड बॉटम से अप्लाई नहीं होगा, लेफ्ट और राइट से कितना हो जाएगा 40-40, ठीक है। तो आप जो है वैसे ज़्यादातर यही शॉर्ट हैंड यूज़ होते हैं, या तो ये वाला यूज़ होता है या तो ये वाले बहुत कम यूज़ होते हैं कि जो है ना अलग अलग जाके, क्योंकि इससे क्या होता है लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। अब टॉप के लिए भी अलग लिखना पड़ेगा, लेफ़्ट के लिए भी, राइट के लिए भी, तो शॉर्ट हैंड यूज़ करते हुए उनमें एडजस्ट कर देते कि जहाँ से चाहिए वहाँ से वैल्यू रखो, जहाँ से नहीं चाहिए वहाँ पे आप 0 अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, पैडिंग की। अच्छा तो इसी की तरह मार्जिन है, लेकिन मार्जिन का डिस्टेंस कौन सा वाला होता है, आउटसाइड ऑफ दी बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर, इस डब्बे के बाहर चारों तरफ से जो स्पेस होगा वो क्या होगा, मार्जिन। अच्छा अगर इसमें मैं 80 पिक्सल पास कर दूं तो क्या होगा, इसकी वैल्यूज़ भी पैडिंग की तरह ही काम करेंगी, लेकिन जस्ट स्पेस का डिफरेंस है कि वो बॉक्स के अंदर था, ये बॉक्स के बाहर है, ठीक है। लेकिन इसका जो क्लॉकवाइज तरीका है वही सारा अप्लाई होगा, चाहे आप ऊपर जो है देखा आपने शॉर्ट हैंड के थ्रू चारों तरफ पास करें, एक तरफ पास करें या दो साइड पास करें, तरीका सेम ही है। अच्छा अभी देखिए मैंने एक ही वैल्यू पास की है, तो ऊपर आप लोगों ने देखा पैडिंग में एक से क्या हो रहा था, चारों तरफ अप्लाई हो रही थी, तो मार्जिन भी क्या होगा, चारों तरफ से अप्लाई हो जाएगा। ये देखें मार्जिन का ये होता है ना, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स के बाहर कितना कितना अप्लाई हो गया, ऑरेंज वाला देखिए, आपको होवर करेंगे तो ऑरेंज वाला क्या है 80-80, ये मार्जिन है आपका, ठीक है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया है। अच्छा अगर लेट सपोज में इसमें इंडिविजुअली हर साइड से हम थोड़ा डिफरेंट पास करें, 20, 30 और 10, और ये कौन मोबाइल यूज़ कर रहा है, मोबाइल यूज़ मत करें, नहीं तो मैं मोबाइल छीन लूँगी आपका, घर ले जाऊँगी, बेच दूँगी, ख्यालों की तपिश आपकी ज़िंदा हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे कराची में चोरियाँ बहुत होती हैं, टीचर भी चोरी करने लगे हैं। अच्छा भाई आप देखें क्या किया, मार्जिन में मैंने चारों साइड से अलग अलग पास कर दिया, तो आपको पता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, टॉप, सेकंड वाली राइट, थर्ड वाली बॉटम और लास्ट वाली लेफ्ट, ठीक है। और आप देखें तो हर तरफ से अलग अलग आपको मार्जिन मिल रहा है, ऑरेंज कलर का क्या होता है मार्जिन, तो ये देखें 30 आ गया, 20, 10 और ये 50। अच्छा अगर मुझे एक्सेस वाइज जो है दो तरफ से पास करना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन में दो वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, 30 पिक्सल और लेट्स सपोज इधर हम क्या पास करें 30 सेम हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंस बनाने के लिए 60। तो आपको पता है कि अगर दो वैल्यूज़ पास किए तो फर्स्ट वाला कौन सा एक्सेस होगा, वाई एक्सेस, ठीक है, जो कि क्या होगा टॉप एंड बॉटम, और जो दूसरा वाला होगा वो कौन सा एक्सेस होगा, एक्स एक्सेस, जो कि कौन सा होगा, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो इधर जाकर देखें आप तो इसी तरह से काम हुआ, 30 ऊपर से आ गया, नीचे से आ गया, और 60 दाएं बाएं से आ गया, ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट, 60 अप्लाई हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा इसमें भी वो प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी, मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम टॉप अलग अलग से आपको इसमें भी मिलेंगी, लेकिन वो बताया कि शॉर्टिंग के थ्रू होता है, लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएगा, तो चाहे आप मार्जिन यूज़ करें या पैडिंग, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट हैंड यूज़ करना चाहिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गए मार्जिन और पैडिंग के, किस तरह से हर साइड से कंट्रोल करना है ये भी हमने देख लिया। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर आगे टॉपिक है हमारा। इसी को दोबारा से, ठीक है, देखें मैं लाइन पे खड़ी हूँ, मैंने कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस किया, अनकमेंट हो गया, और दोबारा किया तो कमेंट हुआ, ये टॉगल होता है, अगर अनकमेंट हुआ हो तो कमेंट हो जाता है, अगर कमेंट हुआ हो तो अनकमेंट हो जाता है। जी जी ठीक है, इस लाइन पे रखें बस आप, ठीक है, इस तरह से देखें, जस्ट लाइन पे रखें आप, ये खुद ही उसको कमेंट अनकमेंट कर देगा, सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट लाइन पे रखें आप, खुद ही ये कमेंट कर देगा। नहीं तो बाज़ बच्चे ऐसे भी कर रहे होते हैं कि पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से पूरा ये टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे फिर करते हैं, ठीक है, करने की ज़रूरत क्या है, जब ये उसी लाइन को ये इंडिकेट कर रहा है तो अपनी मेहनत बचाएं, टाइम बचाएं। अच्छा भाई तो इसमें कोई सवाल, जी जी कलर, अच्छा कलर जो है ये बता रहा है एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है, कलरिंग इसकी ऐसी है, जो थीम मेरी लगी हुई है ना उसमें कलर ऐसे ही शो हो रहा है। अब देखिए मैं थीम चेंज कर दूंगी, टीचर ने हटा दी शायद, क्योंकि मैं जो इस क्लास में करवाती हूँ जेली फिश है। जी थीम का डिफरेंस होता है, चलें यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थीम्स आपको मिल जाती हैं, ये वाली थीम में देखें तो कलर आपको थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे, इसमें पर्पल आ गया, कलर का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, थीम के अकॉर्डिंग कलर इनके चेंज हो रहे होते हैं, कमेंट्स के और लाइंस के। अब देखें ये जेली फिश है थीम, ठीक है, अब इसमें देखें आपको कलर्स थोड़े डिफरेंट दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी पी का पर्पल दिख रहा है आपको,
तो इतना इसको जो है नोटिस करने वाली चीज़ नहीं है कि आप इस कलर को जो है वो थोड़ा नोटिस करें। जी, कमेंट हटाते कैसे हैं, हटाते कैसे हैं, जबान ही फिसल गई। देखो ऐसे ही लाइन पे गए, कमेंट किया और अनकमेंट किया, ठीक है। कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क, ये इसका शॉर्टकट होता है ना। अच्छा, ये आप लोग कमेंट्स देख रहे हैं कि सीएसएस में कमेंट का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। कमेंट का कॉन्सेप्ट तो सेम होता है, लेकिन इसका लिखने का तरीका हर जो लैंग्वेज होती है आपके उसमें चेंज होता है। अब एचटीएमएल में आपने देखा होगा कि वो लेस देन का सिंबल होता है, एक्सक्लेमेशन साइन होता है, माइनस माइनस होता है, फिर लास्ट में जाके माइनस माइनस और ग्रेटर देन का साइन। अब सीएसएस में ऐसा होता है, आगे जाके आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसमें भी तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट तो सेम ही है, ठीक है। शॉर्टकट यही है, आप एचटीएमएल में भी इससे करते थे और अब किससे कर रहे हैं, सीएसएस में भी इसी से ही कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट में भी इसी से करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सिंटेक्स देख रहे हैं, इसमें स्टार आ रहा है और फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, बैकवर्ड स्लैश आ रहा है, ये थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं क्योंकि बुक आपकी बहुत बेहतरीन है। अब हो सकते हैं ना टीचर आपको पढ़ाने बैठे तो कोई जो है वो टॉपिक पहले पढ़ा देगा, ठीक है, बाद में उसकी सीक्वेंस नहीं बन रही होती। अब समटाइम्स होता है टॉपिक हम स्टार्ट कर दें लेकिन उसमें वो चीज़ें जो पहले से नहीं पढ़ी बच्चे ने, फिर परेशानी हो जाती है। लेकिन ये बुक ऐसी है कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे ना, इसके कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, तो आगे जितने भी चीज़ें इससे जो है लेवल अप हो रही हैं उसमें चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ऐसा नहीं कि आगे जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम बुक ही फॉलो कर लेते हैं। बातें क्यों हो रही हैं, कौन सी बातें हो रही हैं, कौन से ड्रामे की बातें हो रही हैं। अच्छा जी, अब बॉर्डर भी लगा लेते हैं हम। अब मार्जिन पैडिंग हमने लगा लिया है, तो बॉर्डर कैसे लगेगा। बॉर्डर का ही मैंने आप लोगों को बताया था, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉर्डर विद होती है, बॉर्डर स्टाइल होता है और तीसरी कौन सी होती है, बॉर्डर कलर। और उसके ऑल्टरनेटिव शॉर्ट हैंड भी होता है हमारे पास, उसका नाम क्या होता है, बॉर्डर, ठीक है। और उसमें आप तीनों चीज़ें एक साथ ही पास कर सकते हैं। पहला जो आपके पास होगा वो बॉर्डर की क्या होगी, विथ, कि आप कितना जो है वो चौड़ा बॉर्डर आप चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज अभी हम रख के देख लेते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। सेकंड आपको स्टाइल बताना होता है कि आपको डॉटेड चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए या डैश चाहिए, इस तरह से। लेकिन आजकल देखें तो बिल्कुल डिसेंट चल रहा होता है, जो कि सॉलिड होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन होती है। और तीसरा क्या होता है, कलर। कलर देने के 3 तरीके आपने पढ़े हैं, RGB और बाय नेम भी होता है और हैक्स भी होता है। तीनों तरह से आप चाहें तो कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी चले हम कोई नाम दे देते हैं, इसका ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम जाकर देखें तो इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका होगा, ये देखें चारों तरफ से जो है बॉर्डर आ चुका है। तो ये कितने कितने का है, 5 पिक्सल का है, ठीक है। कितने का लगाया मैंने, 5 पिक्सल का, ये वाला मेरा एलिमेंट है। अब देखें बॉर्डर भी देखें तो आपको बता रहा है ये 4 पिक्सल का आपने लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे जाके 4.8 दिख रहा है आपको, है ना, 4.8 दिख रहा है। तो इट मीन्स कि अगर हमने तो कितना लगाया, 5 पिक्सल लगाया, तो ये क्या हो रहा होगा कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने जो पैडिंग अंदर यूज़ की है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग को अनकमेंट कर दूँ, पैडिंग अंदर से आ गई 40-40। और ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इसकी विथ और बॉर्डर को ना मिलाकर कैलकुलेट करके बताता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे रीसेटिंग के टाइम, बॉर्डर बॉक्स के नाम से, बॉर्डर बॉक्स, सही है ऐसे ही, या बॉक्स स्टाइल, इस तरह से क्या नाम होता है उस प्रॉपर्टी का, बॉर्डर बॉक्स, नहीं याद है किसी को। इसमें एक होती है प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आपका बॉर्डर और अंदर का जो है कैलकुलेट नहीं होता, क्या नाम था उसका, बॉर्डर करके तो था, बॉक्स करके था, बॉक्स साइजिंग, यस, इसमें है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि समटाइम्स बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या कर रहा होता है कि आपका बॉर्डर का विथ और अंदर की पैडिंग मिला के ना पूरे कंटेंट की आपको विथ को सेट करके दे देता है। इट मीन्स कि आपकी ओरिजिनल बॉक्स की विथ कुछ और होती है, लेकिन जब आप उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करते हैं, पैडिंग अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से आपको जो ओरिजिनल बॉक्स की विथ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या है कि ये एग्जैक्ट उसका वही जो है अमाउंट रखती है। पैडिंग वगैरह अगर बॉर्डर वगैरह आप लगा रहे हैं तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लगाया करें, ये 2 तो रीसेट करें, साथ साथ ये वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, जी 3 हो जाएंगी आपकी ये। और ये इसका फ़ायदा क्या होगा आगे जाके, अभी ये पूरी पूरी आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाएंगे, उसमें आप लोग पैडिंग वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपका कंटेंट डब्बे से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जैक्ट हो रही होगी। ये नहीं होगा कि पैडिंग और बॉर्डर की वजह से आपका ओरिजिनल कंटेंट की जो विथ है वो इम्पैक्ट हो रही है या जो है डिस्टर्ब हो रही है। ये प्रॉपर्टी आपको ये काम संभाल लेगी, ठीक है।
तो अभी हम बात क्या कर रहे थे कि हमने बॉर्डर लगा लिया, बॉर्डर लगाना आप लोगों को आता है, इसमें कोई मसला? अच्छा, आपने देखा कि अभी मैंने एक ही कलर दिया तो चारों तरफ से एक ही कलर लग रहा है। अगर हम चाहें तो चारों तरफ से अलग अलग कलर भी लगा सकते हैं, है ना? पता है आप लोगों को? आप लोग मुझे बता रहे थे अभी बॉर्डर इमेज लगाना, यही टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। बैकग्राउंड लगाना, बैकग्राउंड इमेज लगाना, ओके ओके। अच्छा, अभी हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ से ना अलग अलग बॉर्डर कलर देना चाह रहे हैं। अभी तो एक ही दिया हमने, तो ये क्या हो गया, एक ही तरफ से एक ही कलर चारों तरफ से अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अगर आपने जो है अलग अलग देना है कलर, तो आपको ये शॉर्ट हैंड यूज़ नहीं करना फिर आपने, ठीक है। फिर आपने वो तीनों जो अलग अलग से प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना, उसमें जाना, कलर वाले में जाके चेंजेस करने हैं। तो चले हम ट्राई करते हैं। बॉर्डर पहले क्या आता है, बॉर्डर विद आता है, ठीक है। तो हम उसको 5 पिक्सल ही रख देते हैं। और सेकंड क्या आता है हमारे पास, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल, जो कि हम रख रहे हैं अभी सॉलिड, ठीक है। अब कलर में जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो है वो हर तरफ से, बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर, बॉर्डर कलर इधर से जा रहे हैं कि चारों तरफ से ना अलग अलग बॉर्डर आना चाहिए। तो ये भी क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। अगर इसमें आप 4 वैल्यूज़ पास कर देंगे तो वो चारों तरफ से जो है अलग अलग कलर का बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। चले हम ट्राई करते हैं। हमने यहाँ से ट्राई किया ब्लैक, ठीक है, और उसके बाद जो है देखिए सजेशंस भी आ रही हैं। ब्लू वायलेट किया मैंने, तीसरा मैंने कर दिया कोई रंग बिरंगा कलर, एक्वा कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये चौथी जो है वो रैम्बो का कलर कौन सा हो गया मेरा, रेड, चलो भाई रेड। अब ये मैंने 4 कलर्स रख दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉप पे लगेगा, बॉटम पे लगेगा, लेफ्ट और राइट? क्लॉकवाइज, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज ही चलेगा आपका। देखें, आप देखें कितना अच्छा। एक्वा तो सेम था नीचे वाला, ये वाला सॉरी थर्ड वाला, इसको भी हम चेंज करते हैं। तो ये रख देते हैं हम कोई डार्क कलर, ब्राउन कलर। तो ये देखें चारों तरफ से अलग अलग कलर आ गया, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज ही काम कर रहा है। तो इसको लगाने के लिए शॉर्ट हैंड में नहीं चलेगा, फिर आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कलर की खुद की अपनी क्या है, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे ना तो उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो कंसिडर क्या कर रहा है कि एक ही कलर कंसिडर करेगा वो। लेकिन आपको अलग अलग 4 कलर लगाने हैं, तो फिर आपको ये अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या कभी आपने किसी वेबसाइट पर ऐसे शशके देखे हैं, जल्दी बुलती देखिए आपने, चारों तरफ से अलग अलग कलर? नहीं, पहले के लोग शायद पसंद करते हो, लेकिन अब तो डिसेंट वेबसाइट चलती हैं, 1-2 कलर्स ही होते हैं पूरी वेबसाइट में, थीम जो है वो एक ही होती है। हर जगह आपको बटन दिख रहा है तो उनका कलर सेम होता है, ठीक है। ये अब यूज़ नहीं होते, एक ही कलर होता है। लेकिन फिर भी चलें, बुक में है तो हमने इसको ट्राई कर लिया कि चारों तरफ से अलग अलग कलर अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आई गेस बॉर्डर कलर, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड हमने देख लिया, पैडिंग हमने देख लिया, मार्जिन हाँ भाई आता है, ठीक है। बॉक्स मॉडल, हाँ डिस्प्ले, यहाँ से आपका फिर पोजीशन और फ्लैक्स बॉक्स। अच्छा, आज के जो टॉपिक में सोच कर आई हूँ वो क्या है, पोजीशंस का और फ्लैक्स बॉक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैंने देख लिया कि चलें अगर कुछ रह गया था लास्ट क्लास का तो वो कवर हो गया, सही। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिस्प्ले का। कौन सा? डिस्प्ले का। अच्छा, आप लोगों को ब्लॉक लेवल और इनलाइन का तो अभी पता है, अभी मैंने रिवाइज़ भी करवा दिया, अब तो आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो अब आप लोग देखें कि मैंने लेट सपोज यहाँ पे यूएल बनाया, यूएल में जाके एलआई बनाया, इसमें होम लिखा, ठीक है। सेकंड में लिख देते हैं अबाउट, तीसरे में लिख देते हैं और कौन कौन से पेजेस होते हैं हमारे, कॉन्टैक्ट, ठीक है। मुझे बताएं एलआई का डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? एलआई, यस, ब्लॉक होगा, मतलब इसका डिस्प्ले इट मीन्स के ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होंगे, यस, नीचे नीचे आएंगे। तो ये क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि साइड बाय साइड नहीं आते, नीचे नीचे आ रहे हैं। इवन कि इनका स्पेस इतना सा क्यों नहीं है, लेकिन ये साइड में आपको जगह नहीं मिलेगी इसके, क्योंकि ये कौन से हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पे जाकर, इस एलआई पे जाके, मैं इसको दे रही हूँ एक क्लास, ठीक है, लिस्ट के नाम से। क्या दिया? क्लास दिया लिस्ट के नाम से। और यहाँ पे इसको टारगेट करना चाह रही हूँ, तो कैसे टारगेट करेंगे? डॉट के साथ, ठीक है, और इसका नाम लिख दें। तो मैं इस पर एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसको कह रही हूँ ब्लॉक। क्या पास किया है? डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी है, उसे मैंने पास कर दिया ब्लॉक। तो आपको क्या लगता है कुछ चेंज होगा? क्या हुआ कोई चेंज? नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही क्या थी, ब्लॉक थी। तो मैंने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक अप्लाई किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस ब्लॉक को बना दूँ इनलाइन, क्या बना दूँ? इनलाइन, तो आप लोगों को लगता है कुछ चेंज होगा? हुआ कुछ चेंज? हुआ कुछ चेंज? अच्छा, ये इनलाइन तो बन गया, लेकिन नेक्स्ट वाला अभी तक ब्लॉक है, ठीक है। इसने अलाउ तो किया कि इनलाइन का तो ये होता है ना कि साइड बाय साइड आ जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट वाला अभी तक ब्लॉक है, वो उसको आया ही नहीं वहाँ पे। तो नेक्स्ट वाले को भी हम क्या बना देते हैं? इनलाइन बना देते हैं।
तो यही वाली क्लास में इन तीनों पे अप्लाई कर दूँ तो तीनों इनलाइन बन जाएंगे, क्योंकि क्या है, सेम क्लास है और सेम क्लास पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, इनलाइन ही लगी है। तो तीनों का अब मैंने क्या बना दिया, इनलाइन। तीनों को एक ही क्लास दी लिस्ट की, और उस एक क्लास से मैंने तीनों की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। तो आप देखें हो गए ये साइड बाय साइड। ठीक है, CSS के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट के डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। अगर वो ब्लॉक है तो उसको इनलाइन भी बनाया जा सकता है, और अगर वो इनलाइन है तो उसको ब्लॉक भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इनलाइन में आप लोगों ने देखा कि तीनों को मैंने इनलाइन दिए, तो तीनों का समझ में आ गई है कि बराबर में भी जगह देनी है, और जितना हमारा कंटेंट है उतना ही स्पेस हमने लेना है। ठीक है, वरना जब मैंने एक को दिया था तो उसने तो अपने आप को समझ लिया था, लेकिन उसका जो नेक्स्ट वाला है वो फिलहाल जब तक क्या था, ब्लॉक ही था। तो वो जो है वो मान ही नहीं रहा था, नहीं भाई मैं तो बराबर में आऊँगा नहीं, मैं अभी तक ब्लॉक ही हूँ। तो हमने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने तीनों को इनलाइन बना दिया और तीनों को साइड बाय साइड बिठा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनलाइन करके ब्लॉक को क्या कर दिया, इनलाइन कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा से ब्लॉक कर दूँ तो क्या होगा, अपनी ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चले जाएंगे, जो इनकी डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले थी ब्लॉक वो वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इनलाइन हम इसको कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा मैंने इनलाइन किया, अब मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर मार्जिन लगा कर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चिपके चिपके से लग रहे हैं, हम चाह रहे हैं थोड़ा जो है ना बॉक्सेस में डिफरेंस आ जाए, थोड़ा स्पेस आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक का बॉक्स है। ठीक है, इसका इतना बॉक्स है, इसका इतना बॉक्स है, और हमें ये बाहर चाहिए, तो बाहर वाली स्पेस कौन सी होगी, मार्जिन होगी। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि सब में ना मार्जिन आ जानी चाहिए, तो यहाँ पे मार्जिन मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे ज़रूरत है 10 पिक्सल। तो ये तीनों डब्बे के चारों तरफ जाएगा और 10 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई कर देगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हम जाके चेक भी कर लेते हैं कि अपना यहाँ पे बॉक्स मॉडल को भी अच्छे से चेक कर सकते हैं हम। अच्छा, ये ऊपर वाला मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि हमारा फोकस जस्ट इसी के ऊपर हो, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे बॉक्सेस थे और ये LI और ये रहा। ठीक है, तो इस पे देखिए मार्जिन अप्लाई हो गई, सेकंड वाले पे देखा हमने मार्जिन अप्लाई हो गई, इस पे भी मार्जिन अप्लाई हो गई, लेकिन आपको ये लेफ्ट और राइट ही दिख रहा है ना। देख, इसके अकॉर्डिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग चारों तरफ से लग गई है, लेकिन वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जब मैंने होवर किया तो ऑरेंज कलर क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट ही हो रहा है। इट मीन्स कि एक्स एक्सिस पे लग रहा है, वाई एक्सिस पे नहीं लग रहा। तो नोट करें ज़रा, इनलाइन में क्या होता है कि अगर आप डिस्प्ले इनलाइन करें तो मार्जिन लगाते टाइम मार्जिन ना जस्ट एक्स एक्सिस पे लगता है, वाई एक्सिस पे नहीं लगता। इट मीन्स कि टॉप एंड बॉटम पे नहीं अप्लाई होगा, लेफ्ट और राइट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर पैडिंग हम ट्राई करें तो पैडिंग का क्या सीन है, पैडिंग में मैं 20 पिक्सल ट्राई कर देती हूँ। ठीक है, कितना दिया मैंने इसको, 20। अच्छा अब देखें 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स सपोज हम 10 कर लेते हैं। तो एक बॉक्स को हम ट्राई करते हैं। ठीक है, LI को हमने ट्राई किया, पैडिंग भी देखें एक तरफ से गायब हो रही है, कहाँ से नहीं आ रही, टॉप से नहीं आ रही। ठीक है, लेफ्ट राइट और बॉटम से आ रही, टॉप से नहीं आ रही। तो ये भी लिखें आप कि डिस्प्ले इनलाइन में जब आप पैडिंग लगाते हैं ना तो टॉप से नहीं आती, और मार्जिन कहाँ से नहीं आता, बॉटम और टॉप से नहीं आता। इट मीन्स कि वाई एक्सिस से नहीं आता। तो भाई ये तो मसले में हम तो लगा ही नहीं सकते, हम तो चाह रहे थे ना चारों तरफ से लगाना, तो एक साइड से नहीं आ रहा जी। रिपीट, देखिए अभी मैंने डिस्प्ले इनलाइन में क्या लगाया, पैडिंग लगाया। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ पैडिंग बॉक्स पे होवर किया, तो देखें आपको किस साइड से पैडिंग नहीं दिख रही, टॉप से नहीं दिख रही, इट मीन्स के टॉप से नहीं आ रही। ठीक है, तो ये पैडिंग में होता है। और मार्जिन का क्या सीन था, जब मैंने मार्जिन लगाया तो मार्जिन दो तरफ से गायब हो गया, वो दो साइड्स कौन सी थी, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट और राइट से आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मसले नहीं हो गए कि भाई ये क्या सीन है कि दो तरफ से आ रहा है मार्जिन में और पैडिंग में एक तरफ से नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये काम सही नहीं है, मतलब इनलाइन तो हो रहा है, आपका एक्सपेक्टेड जो है वो पोजीशंस तो हो रही है कि ब्लॉक से वो इनलाइन हो गया, लेकिन आपको मार्जिन और पैडिंग लगानी पड़ी है। उसमें समटाइम्स जो है वो टॉप से नहीं आ रहा, समटाइम्स लेफ्ट और नहीं, समटाइम्स जो टॉप से नहीं आ रहा, और मार्जिन में कहाँ से नहीं आ रहा, टॉप और बॉटम से नहीं आ रहा। तो ये मसला है। ठीक है, डिस्प्ले अच्छी तो है कि इनलाइन बना सकते हो, बड़ा मज़ा आ रहा है, ब्लॉक की जो है आपने उसका रूल तोड़ के उसको इनलाइन बना दिया, लेकिन उससे मार्जिन पैडिंग सही से अप्लाई नहीं होगा। अगर आप इसको कर दें क्या, इनलाइन ब्लॉक, क्या कर दें, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, मैंने क्या किया, दूसरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसकी, एक तो हमने इनलाइन देखा, लेकिन इनलाइन में थोड़ा सा मसले हैं। अब दूसरे में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसका नाम क्या है, इनलाइन ब्लॉक। तो इसमें देखें तो देखें, ये देखें पैडिंग भी चारों तरफ से आ गया और मार्जिन भी चारों तरफ से आ गया, ये बेहतर है उससे। ठीक है, इसमें चारों तरफ से अप्लाई हो रहा है, चाहे आप पैडिंग लगाओ या मार्जिन लगाओ। तो इनलाइन ब्लॉक आपको यूज़ करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इनलाइन। इनलाइन से हो तो जाएगा काम, लेकिन पैडिंग और मार्जिन अप्लाई सही से नहीं होगा। और इनलाइन ब्लॉक से भी यही हो रहा है कि साइड बाय साइड कंटेंट आपका आ रहा है, एलिमेंट्स जो प्लेस हो रहे हैं, और मार्जिन पैडिंग भी सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें
चाहे मैं मार्जिन पे जाऊँ जब भी चारों तरफ से लग रही है और पैडिंग पे जाऊँ जब भी चारों तरफ से लग रही है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़े। कोई सवाल समझ में आ रहा है? स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा मैं एज़ कम्पेयर टू अपनी क्लास है, ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ। अच्छा भाई, तो आगे जो हमारा मेन टॉपिक है ना, ये इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो कौन सा है? पोजीशंस। क्या होता है पोजीशंस? जैसे लेट्स सपोज अभी हम एचटीएमएल पे गए, अब आपको दिख रहा है कि एल आई फर्स्ट वाली कौन सी है? होम लिखा हुआ है इसमें। सेकंड वाली कौन सी है? अबाउट लिखा है। थर्ड वाला कॉन्टैक्ट, ठीक है। पहला होम था तो पहले आपको होम ही दिख रहा है, दूसरा अबाउट था तो आपको अबाउट ही दिख रहा है, तीसरा कंटेंट है तो आपको तीसरा कंटेंट ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे आपने एचटीएमएल में एलिमेंट्स लगाए ना, वैसे ही दिखेंगे। अगर आपने डिफ पहले बनाया तो डिफ पहले दिखेगा, हेडिंग बाद में बनाई तो हेडिंग बाद में दिखेगी। ऐसा तो नहीं हेडिंग पहले दिख जाए। जहाँ पे ये जो सीक्वेंस फॉलो करे ना बॉडी में, आपने जितने भी एलिमेंट्स बनाए तो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके बाद हेडिंग बना दूँ एक, तो हेडिंग ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? नीचे जाएगी, क्योंकि मैंने इसके नीचे बनाया है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट है कि एक के बाद एक चीज़ आती रहेगी, प्लेस होते रहेंगे आपके वेब पेजेस में, क्या आपके एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि CSS के थ्रू हम चाह रहे हैं कि HTML में तो ऐसे ही पड़े रहें, लेकिन CSS की बदौलत क्या हो कि चीज़ें जो है ना आगे पीछे हो जाएं। एलिमेंट्स जो हैं वो हम चाह रहे हैं कि इधर से उठ के उधर आ जाए, अपनी जगह से इतना मूव कर जाए, ये पूरी विंडो में उस तरफ चले जाए, उस तरफ चले जाए। हम सोच रहे हैं कि पूरे वेब पेज में एलिमेंट्स अपनी जगह से मूव कर लें, ठीक है। हमने HTML में कुछ नहीं करा, किससे करना है? CSS से करना है, ठीक है। तो पोजीशन किस लिए यूज़ होती है कि एलिमेंट्स की जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है उसको आप चेंज कर देते हो। क्या कर देते हो? चेंज कर देते हो, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे चेंज करते हैं। लेकिन इसके लिए जो आपके पास टेक्नोलॉजी है या टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी है? पोजीशंस की, ठीक है। तो लेट सपोज मैं जाती हूँ, ये सारे बने हुए एलाइज बने हुए, ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट हमारे पास एलाई है इसको मैं आईडी दे देते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं लिस्ट 1। दे सकते हैं, कोई मसला? एक ही एलिमेंट को क्लास और आईडी दे सकते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। अच्छा, तो इस आईडी को हम सेलेक्ट करें। आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं? हैश के साथ, इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। इसको मैंने इसको मैंने पोजीशन दिया, ठीक है, क्योंकि हम पोजीशंस पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? पोजीशन। और मैंने इसको दे दिया क्या? स्टैटिक। क्या दे दिया? स्टैटिक। अच्छा, अब मैंने जाकर देखा क्या कुछ चेंज हुआ? किसको टारगेट किया था मैंने? आईडी किसको दी थी? किसको दी थी? होम को दी थी, ठीक है। तो होम क्या अपनी जगह से हिला? कुछ हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपके एलिमेंट्स पड़े हुए ना, इनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है वो स्टैटिक ही होती है। वो कौन सी होती है? स्टैटिक ही होती है। अगर आप स्टैटिक लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब समझते हैं ना आप? कुछ नहीं होता तो यही होता है, सही। अच्छा, डिफ़ॉल्ट के अब आपने स्टैटिक लगा दिया तो इसमें जो भी वो होता है कि टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, ठीक है। 4 इसमें मज़ीद प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आप टॉप से इसको प्लेस करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या इसको बॉटम से, लेफ़्ट से या राइट से। जी हाँ जी, क्लास तो हम जस्ट सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ आप लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकते हैं क्लास के अंदर। यहाँ पे हाँ, तो क्लास जो मैंने तीनों को सिलेक्ट की हुई, अगर यहाँ पे लगा दूंगी तो तीनों को साथ में सेलेक्ट कर पा रही हूँ। आईडी मैंने इसलिए यूज़ की थी कि मैं एक को उठाना चाह रही थी, ठीक है। अगर मैं क्लास में लगा दूंगी तो यहाँ से क्या होगा? जो क्लास मैंने, ये वाली जो क्लास जिन एलिमेंट्स को दी हुई सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये वाली क्लास बताएं मैंने किस किस को दी हुई है? तीनों को दी हुई है, तो तीनों पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और स्टैटिक तीनों की डिस्प्ले हो जाएगी, और स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें फ़िलहाल 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट। अगर मैं इसको टॉप दे दूँ कितना? 50 पिक्सल, ठीक है। मैं चाह रही हूँ सारे एलिमेंट्स जो है ना अपनी जगह से टॉप चले जाएं, कितने? 50 पिक्सल। तो क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबकी पोजीशन क्या है? स्टैटिक, ठीक है। जब तक ये स्टैटिक है ना, जब तक ये टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट काम ही नहीं करेगा, सही। अच्छा, अगर मैं ये करूँ कि अब सबकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। अच्छा, अभी सबकी नहीं करें क्योंकि एक बॉक्स जब आपको हिलता हुआ नजर आएगा ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय इसके चार तीनों एक साथ हो जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आईडी मैंने इसी वजह से बनाई है कि एक एलिमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, जो कि हमारा कौन सा है? एल फर्स्ट है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? होम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिक की जगह मैं कर दूँ रिलेटिव। क्या कर दूँ? रिलेटिव या रिलेटिव, इसको इंग्लिश में आप जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव क्या होता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना खिसकना है, ठीक है। पोजीशन उसकी वहीं रहेगी, जगह उसकी फिक्स रहेगी,
वो अपनी जगह से कितना हिलेगा। अब आप उसको पास करोगे, जैसे लेट्स सपोज मैंने पास कर दिया, टॉप से कितना हिलना है 50 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखें होम मेरा कहाँ गया, यहाँ कहीं चला गया, नीचे आ गया, देखें आपको दिख रहा है। तो देखें जगह वहाँ पर भी है, क्या अगर जगह नहीं होती तो अबाउट इसकी जगह पे चले जाता, लेकिन उसने जगह रखी है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अपनी जगह रखेगा और अपनी जगह से कितना हिलना है ये आप इसको इस प्रॉपर्टीज के थ्रू बता रहे होगे, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। चले अगर हम इसको कम कर दें, 10 कर दूं मैं इसको, तो ये देखें अपनी जगह से ये 10 पिक्सल नीचे आ गया, ठीक है। और इसमें चारों प्रॉपर्टीज काम करेंगी। अगर मैं इसको लेफ्ट अप्लाई कर दूं तो इसमें अगर मैं जी शॉर्ट हैंड, अच्छा इसमें शॉर्ट हैंड तो नहीं है, चारों तरफ से अलग ही है, और इसमें चारों में से आप 2 ही यूज़ कर सकते हो, ये भी बताते हो। अच्छा देखें लेफ़्ट मैंने ट्राई किया 30 पिक्सल, तो ये अब लेफ़्ट से मूव कर रहा है, मतलब ये वाली साइड से ये हिल रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ से स्पेस आ गया। अच्छा अगर आप सोचें कि टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट आपने चारों अप्लाई कर दी, ठीक है, आपने चारों अप्लाई कर दी, जैसे मैंने टॉप किया और अब बॉटम से भी कर देती हूँ मैं इसको, बॉटम से भी कर दिया, इसमें कुछ और वैल्यू पास करते हैं, 50 पास कर देते हैं, और हम कौन सा रह गया हमारा राइट से मैं इसको अप्लाई कर दूँ 80 पिक्सल, ठीक है। टॉप किया, लेफ़्ट किया, बॉटम और राइट, टॉप से 10 पिक्सल जो खिसक चुका होगा, ठीक है। लेफ़्ट से कितना आ गया होगा 30 पिक्सल। अब जब ये बॉटम आया ना तो टॉप जितना आपका आ चुका था, अब बॉटम ने क्या किया, नीचे वाले से उतना जितना दे दिया जितने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखें ज़रा, मैं इस पे बॉक्स पे जाती हूँ तो आप लोगों को होवर करके दिखाते हैं कितना कितना स्पेस आया। ये हमारे पास बॉक्स था, ठीक है, अब ये उसकी जगह है, तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई। अब देखें टॉप था, इसको जब मैंने हटा दिया, सबको पहले डिसेबल करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अभी कौन सा लगा हुआ है, टॉप लगा हुआ है, टॉप से कितना आ रहा है 10 पिक्सल। अच्छा लेफ़्ट से किया मैंने इसको, ठीक है, लेफ़्ट से किया तो लेफ़्ट से भी चला गया, आपको दिख रहा है, ठीक है, 30 हो गया। बॉटम से किया तो ये बॉटम से, देखें बॉटम से कुछ हुआ क्या, इसको बॉटम से नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने टॉप बॉटम में से एक अप्लाई कर दिया ना दूसरा वाला नहीं चलेगा, ये ख्याल रखिएगा आप इसका। देखिए और उसके बाद मैंने राइट किया तो राइट से भी कुछ हुआ क्या, नहीं, ठीक है। टॉप और बॉटम में से एक ही चलेगा और लेफ्ट और राइट से भी एक ही चलेगा। आपको ब्राउज़र कुछ नहीं बता रहा, ये भी नहीं बता रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि टॉप एंड बॉटम में से एक ही चलेगा, तो जो आपने पहले लिख दिया वही चलेगा, ये भी आप देख रहे हैं, और लेफ्ट और राइट से भी एक ही चलेगा और जो पहले आपने लिख दिया वही चलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, चारों अप्लाई नहीं करने चाहिए, या तो टॉप से लगाएं या बॉटम से लगाएं या लेफ्ट से लगाएं या राइट से लगाएं, इस तरह से आप इसको कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा रिलेटिव का समझ में आ गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ही खिसकना है, अपनी जगह रखनी है, ये कौन सा है, रिलेटिव है। अच्छा फिर तीसरा आपके पास आ जाता है एब्सोल्यूट, कौन सा है, एब्सोल्यूट, ठीक है। ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज है, पोजीशन की। बाय डिफॉल्ट सबकी क्या होती है, स्टैटिक होती है, और अभी मैंने क्या पास किया, रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना इसको मूव करवाना है। और अब तीसरा आ गया एब्सोल्यूट, तीसरा क्या आ गया, एब्सोल्यूट। अच्छा एब्सोल्यूट का देखें ज़रा क्या समझ में आ रहा है, अपनी जगह छोड़ दी उसने, छोड़ दी ना। देखिए अगर जगह रखता तो अबाउट से पहले थोड़ा सा स्पेस होता, इसने अपनी जगह छोड़ दी है, ठीक है। ये अपनी जगह छोड़ देगा और ये ढूंढेगा अपने पेरेंट को, किसको ढूंढेगा, अपने पेरेंट को, कि क्या मेरा कोई पेरेंट है जिसके ऊपर कोई पोजीशन लगी हुई है, क्या ढूंढेगा कि क्या मेरा कोई पेरेंट है जिसके ऊपर कोई पोजीशन लगी हुई है। अच्छा अभी हम देखें अपने इंडेक्स के डॉक्यूमेंट में, मतलब HTML का डॉक्यूमेंट, इसमें जो है li ये वाला था जिसको हमने टारगेट किया था होम, इसका पेरेंट कौन है, UL है। अच्छा UL पे पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, स्टैटिक होगी, ठीक है, स्टैटिक होगी। अच्छा ये अपने पेरेंट को ढूंढेगा और जिसके ऊपर कोई पोजीशन स्टैटिक के अलावा लगी होगी। अब बात पूरी कर रही हूँ मैं, ठीक है। पहले मैंने क्या कहा कि ये जिस पे भी आप एब्सोल्यूट लगाएंगे ना वो अपने पेरेंट को ढूंढेगा। अच्छा भाई सही है, इससे हमने पेरेंट को ढूंढ लिया, लेकिन उस पेरेंट की पोजीशन स्टैटिक के अलावा कोई और नहीं चाहिए। अभी तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्टैटिक ही है, तो ये इसको नहीं मानेगा, बोलेगा अगर स्टैटिक के अलावा कुछ और होती तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते, अभी हम इसकी बात नहीं मान रहे। क्यों, क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्टैटिक है। तो ये सबको इग्नोर करते हुए आपकी बॉडी के पास चले जाएगा, जो आपका पूरा मेन डॉक्यूमेंट होता है बॉडी। इट मीन्स कि आपकी जो पूरी विंडो है, ये जो पूरा आपको ये वाइट एरिया दिखता है ये आपकी बॉडी में आता है, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। ये किसी की भी नहीं सुनेगा, फिर ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब देखें अगर मैंने इसमें पास किया है कितना, एब्सोल्यूट में टॉप लेफ्ट और राइट तो चलेगा नहीं, इसमें हम हटा ही देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट हटा देते हैं और कौन सा हटा देते हैं, बॉटम, ठीक है। तो ये विंडो के अकॉर्डिंग चला है। अगर यहाँ पे मैं चेंजेस करके दिखाऊँ आपको फटाफट से, यहीं से आप लोगों को पता है चेंजेस कैसे होता है, इसमें जस्ट वैल्यूज आप जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखें इंक्रीज़ करूँ तो ये देखें, ये जो आपकी पूरी बॉडी है ना, वाइट एरिया पूरी विंडो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है।
क्योंकि ये किसकी मान रहा है, बॉडी की मान रहा है, क्योंकि इसको कोई पेरेंट मिला नहीं जिसकी पोजीशन क्या ना हो, स्टैटिक के अलावा कोई दूसरी है नहीं। अच्छा अब देखें, मैं यहाँ पे आपको जो है माइनस भी करके दिखा रहा हूँ। माइनस का मतलब क्या है कि अगर माइनस देंगे तो आपको पता है कि माइनस नेगेटिव ऊपर की तरफ जाता है और पॉजिटिव में हो तो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट और राइट में भी हम यही सीन करें, पॉजिटिव में जाएँ तो आपका किसकी तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, और अगर इसको माइनस में ले जाऊँ तो आपको पता है ये उस तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो ये चल किस तरह है, पूरी विंडो, ये जो आपकी पूरी वाइड एरिया आपको दिख रहा है ना, ये उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। अच्छा अगर हम क्या करें, इसको कोई पेरेंट बना दें और उसको पोजीशन दे दें स्टैटिक के अलावा, तो ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। चलें इसको ट्राई करें हम। अब बताएं जी, बॉडी, अच्छा बॉडी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है, लेकिन इसके ऊपर मिलता नहीं है ना। देखें इसके ऊपर जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबकी भी स्टैटिक है, तो ये जाके रुकेगा कहाँ पे, बॉडी पे ही रुकेगा, ठीक है। वरना आप बोलेंगे कि मिस इसकी भी तो स्टैटिक होती है, इसकी क्यों मान रहा है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ये बॉडी जो है आखिरी लेवल है इसका, अब यहीं पे जाके रुक जाता है वो। अच्छा अब हम क्या करें कि इस एल आई का जो पेरेंट है यूएल, इसकी क्यों नहीं मान रहा था, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या थी, स्टैटिक। अब हम इसको एक आईडी देते हैं, क्योंकि एक ही यूएल है मेरे पास, इसको एक ही आईडी दे देते हैं, ठीक है। इसको मेन्यू करके दे देते हैं, आईडी क्या दे रहे हैं इसकी, मेन्यू, और इसको मैं टारगेट कर रही हूँ यहाँ पे। और इसकी जो मैं डिस्प्ले है, सॉरी पोजीशन है, इसको बाय डिफॉल्ट क्या मिली हुई है, स्टैटिक मिली हुई है। और अगर मैं इसको रिलेटिव करूँ, स्टैटिक के अलावा कुछ भी हो सकती है, अभी हमने रिलेटिव पढ़ी है तो रिलेटिव ट्राई कर लेते हैं। इसके अलावा एक दूसरे भी है, फिक्स भी है, स्टिकी भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसको रिलेटिव, ठीक है। अब देखें ज़रा, और इस यूएल को ना थोड़ा हम कलर भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका कहाँ से कहाँ तक बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो एल आई है ना, अब ये इस बॉक्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। चलें इसको ट्राई करें हम कि यहीं से कहीं चेंजेस बनाएंगे हम तो पता चल जाएगा किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ये हमारा यूएल है, यूएल को हमने मेन्यू में जिसको कह दिया रिलेटिव, और ये हमारा एल आई है, इसको हम एब्सोल्यूट चला रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इस बॉक्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। इस बॉक्स से ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इस बॉक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। मतलब इस बॉक्स में रहते हुए ये चारों तरफ से इसको बॉट एंड टॉटम देंगे, आप इसको चले जाएगा। अरे मेरी ज़बान को क्या हो गया, टॉटम बॉटम चल रही मैं, ठीक है, बोल बोल के थक जाती हूँ। अच्छा देंगे मैंने क्या किया ज़ीरो ज़ीरो कर दिया, सही। तो अब ये क्या करेगा, इस बॉक्स के बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाएगा, कहाँ से, टॉप से और लेफ़्ट से, ठीक है। अब देखें टॉप से और लेफ़्ट से ही गया क्या। अच्छा पैडिंग भी तो दे रखी है मैंने, इसको पैडिंग वगैरह भी गायब करते हैं थोड़ी हम इसको पैडिंग गायब करते हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए हमें, मार्जिन नहीं पैडिंग रखनी चाहिए। नहीं तो फिर इस पर एक आपको एक आइकन बना के दिखाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो। ये पूरा बॉक्स ही इतना है, ठीक है। और इस लिस्ट को हमने क्या दिया, 0 पिक्सल टॉप से और बॉटम से, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस बॉक्स के टॉप पे चले जाएगा, 0 मतलब बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल कोने पे, और लेफ्ट में भी इसी तरह से। अच्छा इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अच्छी इसकी एग्जांपल वहाँ पे मिल जाएगी। आपने देखा होगा आपकी जो एप्लीकेशन होती है, व्हाट्सअप वगैरह होता है, इंस्टाग्राम, उस पर नोटिफिकेशन टाइम नंबर्स आते हैं, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, ठीक है। वो चीज़ आप इससे ट्राई कर सकते हो, बनाकर देख लें हम इसको, ठीक है। एक हम व्हाट्सअप का लोगो लगाते हैं और उसके ऊपर जो 1 2 3 लिखा होता है ना, वो इससे बनेगा, दोनों से, पोजीशन रिलेटिव से और एब्सोल्यूट से। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ज़्यादा आपको आई गेस वहाँ पे आउटपुट पता चलेगा। यहाँ पे तो इतना कोई विजिबल है नहीं, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंस्पेक्ट का राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, चेंजेस करना। अच्छा भाई आपने क्या किया, जिस एलिमेंट की कोई वैल्यू आपने चेंज करनी है उसको पहले सेलेक्ट कर लिया आपने। देखिए मैंने ज़रा इस पर किया था, तो यहाँ पे जाके ना आप जैसे यहाँ पे एरो कीज़ के थ्रू नंबर्स है ना, इसको आप अप वाला लेकर जाओगे तो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। डाउन वाला लेकर जाओगे तो इसमें नंबर्स जो है वो डिक्रीमेंट होंगे, ठीक है। और इसमें आप प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हो, यहीं से यहीं यहाँ आप चेंजेस बना सकते हो, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी ना, सब गायब हो जाएंगे, जो आपके कोडिंग में लिखा हुआ है ना वही चीज़ें चलेंगी। लेकिन क्या होता है समटाइम्स जो है, आपको देखा होगा कि हमें पता नहीं चलता स्पेस कितनी रखनी होती है, कलर कौन सा सही लगेगा, तो हम यहाँ पर रैंडम जो है टेम्प्रेरी चेंजेस बना लेते हैं, और जब हमें सही लगता है तो वही कॉपी करके हम कोडिंग में पेस्ट कर देते हैं ताकि वो परमानेंट भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो चेंजेस करते हैं ना परमानेंट नहीं होते, क्या होते हैं, टेम्प्रेरी। वरना सोचे अगर ऐसा होता तो जितनी भी वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं तो सब हम ख़राब कर देते हैं, है ना। सब आजकल खोल रहे होते और यही कर रहे होते हैं, वैसे ऐसे होता भी है। जो आईटी से रिलेटेड थोड़े होते हैं ना, नॉन आईटी यूज़र्स, उनको अगर कोई स्क्रीनशॉट भेज दो ना ऐसे करके, ठीक है। चलो किसी वेबसाइट पे जाते हैं हम स्कूल की, उसका ना कंटेंट चेंज कर सकते हैं हम, और अगले को जो है ना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि भाई हमारे जो है इतने फॉलोअर्स हुए या ये हुआ। अब देखिए ये कंटेंट लिखा हुआ है स्कूल एजुकेशन, मैं चाहूँ तो इसका कंटेंट चेंज कर सकती हूँ,
ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। डिव के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है, एजुकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं जाके इसका एडिट कर लूँ, एडिट एज HTML, और ज़रा मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ। हो गया, हो गया। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी को पागल बना सकती हूँ कि देखो मेरी वेबसाइट में नाम आ रहा है, टॉप कर रही हूँ, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो ख़त्म, सही है। तो ये टेम्प्रेरी चेंजेस होते हैं। हाँ हाँ, ये हम भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमें थोड़ा बहुत पता चल गया इस तरह से होता है, तो ये हम भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी तो शायद हमने ऐसा भी किया है कि डेट शीट वगैरह में ना अपने पेपर्स की डेट और टाइमिंग चेंज कर दी कहीं छुट्टी चाहिए होती थी तो हम ऐसे करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही फंड किया हमने। अब किसी को नहीं पता तो उसको नहीं पता ना, हमें तो पता है ना जी, दोबारा बताएं। कोई भी वेबसाइट आप देख रहे हो ना, कुछ भी देख रहे हो, इसका कंटेंट कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी को भी भेज सकते हो, सही। तो लेट सपोज यहाँ पे अभी इधर जाएं, इन्वेस्टिगेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसका कंटेंट चेंज करना चाह रही हूँ, मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, ये वाला एलिमेंट है H2 का, राइट क्लिक किया, एडिट एज HTML। तो जहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है वहाँ पे जो भी चेंजेस आपने रखने हैं, ठीक है, वहाँ पे रख दें। मुझे अपना नाम बड़ा पसंद है, सब जगह जाके मैं नाम अपना रख देती हूँ। हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं किसी को भेज सकती हूँ, देखो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे टॉप कर दिया, है ना। और कोई रिफ्रेश करेगा, अगर डेवलपर होगा उसको पता होगा कि भाई मैंने ये टेम्प्रेरी चेंजेस किए हैं, तो वापसी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर होता है वो तो यकीन कर लेगा, हाँ भैया ऐसा ही है, सही। तो इस तरह से होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चेंजेस अपना बनाते हुए ना डिज़ाइन, तो हम यहाँ पे चेंजेस बना सकते हैं। हाँ, इससे क्या होगा, हमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी होती, बार बार जाके अपना VS कोड नहीं खोलना, वहाँ पे चेंजेस नहीं बनाने। यहाँ पे पहले सेटिस्फाई हो जाए, ओके है, तो फिर वही चीज़ आप रख दें अपने VS कोड में ले जाकर, चाहे CSS में रखना चाह रहे हैं या कंटेंट वगैरह चेंज करके कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है। बहुत यूज़फुल होते हैं, इसको डेवलपर टूल्स कहते हैं हम। अभी आप लोग एलिमेंट्स के यूज़ कर रहे हो, ये कंसोल वाला आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ करोगे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हम क्या बना लेते हैं, हाँ आइकन्स बना लेते हैं। तो जैसे आप लोग के व्हाट्सएप पे आता है ना, व्हाट्सएप इस तरह से, ये देखें व्हाट्सएप पे जैसे एक आइकन आता है कि 1 नोटिफिकेशन 2 नोटिफिकेशन, इस तरह से कुछ बना लेते हैं। ये वाला सही लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये व्हाट्सएप की इमेज अलग निकालनी पड़ेगी और ये डिव करके खुद बना के ना उसके ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपल व्हाट्सएप का लोगो निकाल लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, बस बैकग्राउंड ना आए, नहीं तो हम फिल्टर कर लेते हैं, हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए। यहाँ पे टूल्स होते हैं और यहाँ जाके आप जो है वो कलर में जाके ट्रांसपेरेंट, जिससे बैकग्राउंड नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम कर सकते हैं, ये टूल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह निकालते हैं ना, उस टाइम आपको इमेज बड़ी चाहिए छोटी चाहिए आप फिल्टर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट चाहिए, कोई कलर चाहिए, ठीक है, टाइप चाहिए, उसको आपको कैसे चाहिए, GF चाहिए, सब सारे होते हैं यहाँ पे, गूगल की तरफ से होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट से क्या होता है कि बैकग्राउंड नहीं आते, वरना आपको पता है बैकग्राउंड अलग से जाके फिर आपको रिमूव करना पड़ता है। तो लेट सपोज हम ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो सेव इमेजेस डाउनलोड करके लेकर आ रहे हैं हम व्हाट्सएप, और हमारा फोल्डर का है C ड्राइव के अंदर, वही वाली क्लास में बनाया क्योंकि कोड जो है फिर मैं पुश कर दूंगी उसी में चले जाएगा। और एक फ़ोल्डर बनाना चाहिए, हमें डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, डायरेक्टली स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। इमेजेस नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर सेव कर लेते हैं। तो ये मेरी डायरेक्टरी में फ़ोल्डर बन चुका है इमेजेस का, और उसके अंदर वो इमेज आ चुकी है जो मैंने डाउनलोड की है। अच्छा, इस इमेज को कैसे लगा सकते हैं हम, ज़रा बताएं। इमेज लगाने का क्या तरीका होता है HTML में, IMG का टैग, ठीक है, IMG टैग होता है। और जो मेरी फ़ाइल है वो किस में, डॉट इमेजेस, ठीक है। और अगर समटाइम्स ये नहीं आई फाइल तो ऑल्ट को जो है इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसमें लिख दिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि समटाइम्स आपके इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो रही, या कोई लिंक में ख़राबी है, या आपकी फ़ाइल में कोई मिस्टेक हो गई है, तो अगर ये इमेज ना शो हो तो उसके ऑल्टरनेट यूज़र को क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए। आप लोगों ने समटाइम्स देखा होगा कि लेट्स सपोज अगर मैं इस फाइल का नाम ख़राब कर दूँ तो क्या ये इमेज जो है वो शो होगी, इमेज शो होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो जो मैंने ऑल्टरनेट में टेक्स्ट लिखा ना, ऐसा तो आपने देखा होगा वेबसाइट्स में, तो यही होता है कि इमेज नहीं आ पाई किसी वजह से, ठीक है। तो क्या है, टैक्स आया, ठीक है, ऑल्ट में जो आपने लिखा है ना वही आया, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि भाई सही इमेजेस आप उसको सही पात दें, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इमेजेस को दिखाना है ना सही तरीके से, ख़राब ही करनी होती तो हम लगाते ही क्यों, बात तो ये है। अच्छा, इमेज तो बहुत बड़ी आ गई, विद और हाइट देके इससे जान छुड़ाते हैं हम, 100 पिक्सल, और हाइट भी कितने रहते हैं, 100 पिक्सल, देखते हैं कैसी लग रही है, सही है, ठीक है।
और उसको हम किसी तरह से सेंटर ले आते हैं, तो मार्जिन के थ्रू कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। और इस इमेज को एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। डिव का आप लोगों को पता है, ठीक है। डिव एक कंटेनर होता है जिसमें आप ग्रुपिंग करने के लिए एलिमेंट्स को रख सकते हैं। और अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि हर एक चीज़ को आप डिव में ही रखें, क्योंकि उस डिव को बाद में टारगेट करके उसके ऊपर आप CSS के थ्रू चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी क्लास हम दे देते हैं कंटेनर। क्या दे रहे हैं? कंटेनर, ठीक है। और ज़रा इसको हम जाके कलर कर देते हैं, थोड़ा लाइट सा रख लेते हैं, ठीक है। इतना कंटेनर है। अब मैं चाह रही हूँ इसका जो ये इमेज वाला एलिमेंट है नहीं, सेंटर में आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए? सेंटर में आ जाए। तो ज़रा आप लोग मुझे बताएं कि क्या कर सकते हैं। सेंटर अलाइन कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन नहीं, ये टेक्स्ट नहीं है। अगर ये टेक्स्ट होता ना तो सेंटर हो जाता, ठीक है। लेकिन हाँ, अलाइन आइटम वो तो फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज है ना, वो पढ़ाऊंगी। मार्जिन जीरो ऑटो चल जाएगा आई गेस। फिर इसकी विड्थ जो है हमें 100%, और हाइट भी ज़रा कर लेते हैं 100। VH का पता है आप लोगों को? ठीक है, सही है। तो इसके बाहर जाएगा ना, पैडिंग में अप्लाई करते हैं। अलाइन कंटेंट, असल में अभी आप लोगों को फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाया नहीं, वहाँ फ्लैक्स बॉक्स से बिल्कुल आराम से हो जाता है। हम कोई दूसरा तरीका देख रहे हैं, तो इतना तो हुआ, ठीक है। और बाकी हम इससे संभाल सकते हैं, सही। इधर से हमें चाहिए स्पेस, तो ज़रा बताएं पैडिंग के थ्रू कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए जिसमें मुझे लेफ्ट यूज़ करना है? तो पैडिंग लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मैं शॉर्टकट में जाके 00 भी लिख सकती हूँ। तो 100 लगा कर देख लेते हैं। जैसे हमने सेंटर में करना है थोड़ा सा, ताकि जब नोटिफिकेशन वाला लगे, कितना करना चाहिए? 50% कर लेते हैं हम इसको, सही है। आ गया, अचीव हो गया जो हमने करना था, ठीक है। वरना ये बात आराम से फ्लैक्स बॉक्स से हो जाता है, वो इसका अगला टॉपिक है। तो आप लोग को अभी पढ़ा दूंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे पोजीशन में भी और फ्लैक्स बॉक्स में भी। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसके ऊपर वो जो नोटिफिकेशन आती है 1 2 लिखा हुआ आता है, वो लगाना चाह रहे हैं। वो हमें खुद बनानी है। सेंटर में कैसा आया? अलाइन कंटेंट सेंटर जब मैंने किया था तो इससे क्या हुआ, ये वर्टिकली सेंटर हो गया, देखा आपने। हॉरिजॉन्टल करना था, उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, पैडिंग लगा दिया। पैडिंग का आपको पता है कि जो है पैडिंग अंदर का जो है वो इसका स्पेस होगा, तो इसने लेफ्ट से 50% बिल्कुल सेंटर हो गया। 50% आपको पता है ना, पूरा 100% होता है, तो एग्जैक्ट बीच में लाने के लिए मैंने 50% कर दिया इसको, सही। तो इसमें कोई मसला देखें आप लोग। विद मैंने 100% की कि मुझे पूरा बॉक्स चाहिए था, और VH मतलब पूरा व्यू पोर्ट चाहिए था, पूरी स्क्रीन पे दिखाना था, तो हाइट भी मैंने इसकी कर दी। अलाइन कंटेंट सेंटर किया तो वर्टिकली सेंटर हो गया ये, और हॉरिजॉन्टल मैंने पैडिंग लेफ्ट के थ्रू कर लिया। कोई मसला? अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं, मुझे नोटिफिकेशंस के नंबर्स आते हैं ना, वो हम बनाना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? नोटिफिकेशंस के नंबर। तो आप लोग मुझे बताएं ज़रा, ये हमने डिव बना लिया, ठीक है। और इसी डिव के अंदर हमें वो एलिमेंट बनाना पड़ेगा नोटिफिकेशन वाला, दोनों एक में रखने हैं आपने, सही। अगर आपने किसी को पेरेंट बनाना है या जो एब्सोल्यूट बनाना है, कुछ भी करना है, तो दोनों एलिमेंट सेम पेरेंट के अंदर होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम पेरेंट के अंदर होने चाहिए। तो नीचे जाके हम जो एक डिव बना लेते हैं, और उसमें क्या लिखें, 3 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको मैं चाह रही हूँ एक सर्किल की शेप में बना दूँ। जी, डिव के अंदर डिव बना दिया, सही। तो नहीं तो हम बॉक्स चलो कर लेते हैं इसको। अच्छा, डिव जो मैंने बनाया, अब इसको मैं ज़रा कोई क्लास दे दूँ, या यहीं से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कंटेनर है उसके अंदर जो डिव है, ये भी सही है। इसमें कोई मसला? कोई मसला है कि जो कंटेनर की आपकी डिव है, जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर है, उसके अंदर जो आपका डिव है उसको टारगेट करना, ठीक है। तो ये देखें अभी ऐसे आ रही है, सही है ना, क्योंकि आपको इधर डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ब्लॉक लेवल है, तो यहाँ से पूरा तक जाएगा। अब मुझे एक सर्कल की शेप में बनाना है इसको, तो बताएं ज़रा कैसे बना सकते हैं। हाँ, पहले तो उसकी हम विड्थ कम करते हैं, ठीक है। विड्थ हम इसको दे दें कितना, 10 पिक्सल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 100 आ रहा है, ये भी ज़्यादा लग रही है, 50 करके देखते हैं। सही है, फिलहाल सही है। अच्छा, इसको अब जो इसके बॉर्डर्स है ना, इसको राउंड बना के बिल्कुल सर्कल बनाना है। तो आप लोगों ने बॉर्डर रेडियस पढ़ा है? हाँ, बॉर्डर रेडियस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके बॉर्डर को शेप करवा सकते हो। तो अगर 50% से आई गेस हो जाता है, सर्कल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, विड्थ थोड़ी कम करते हैं हम इसकी ज़रा, तो सेट हो जाएगा। अच्छा, और इसका जो कंटेंट है ना, जो 3 लिखा हुआ है, उसको वाइट कर देते हैं ताकि नज़र आए, और उसको सेंटर भी कर देते हैं।
ठीक है, तो ज़रा हम इसको जाते हैं, इसका जो टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होता है, कलर के थ्रू वाइट करना चाह रहे हैं हम इसको, और ठीक है, और टेक्स्ट से ये हो सकता है, टेक्स्ट अलाइन से हो जाए ये सेंटर, हो गया। चलो इतना तो अचीव हो गया। अच्छा, अब ये मैंने दोनों, ठीक है, इन दोनों की पोजीशन अभी तक क्या है, डिफ़ॉल्ट क्या है, स्टैटिक है। अब मैं चाह रही हूँ जो 3 है ना वो यहाँ पे आके बैठ जाए, जो ऊपर आपको नोटिफिकेशन में दिखता है ना। तो आप बताएं ज़रा, इसको इसके अराउंड मूव करवाना है, तो पहले इसको हमें पोजीशन क्या देना पड़ेगा, स्टैटिक के अलावा कुछ देना पड़ेगा। तो हम इसको क्या देते हैं, रिलेटिव दे देते हैं। तो ये वाला मेरा कौन सा था, कंटेनर, जिसमें मैंने व्हाट्सएप का इमेज लगाया है, ठीक है, इसको हम देते हैं क्या, कंटेनर को दिया हुआ है, ठीक है। तो कंटेनर को जाके हम वो क्या देते हैं, सॉरी पोजीशन क्या देनी चाहिए, रिलेटिव दे देते हैं, ठीक है, दे दिया। अब मूव जिसको करवाना है उसको हम क्या देंगे, एब्सोल्यूट। किसको मूव करवाना है, इस वाले डब्बे को जिसमें 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं दे रही हूँ पोजीशन क्या, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब बिल्कुल टॉप पे ले जाना है आपने, तो ज़रा हम टॉप में 0 रख कर देख रहे हैं क्या होता है इससे। अच्छा भाई, ये उसके टॉप पे चला गया, ये आपकी बॉडी के टॉप पे चला गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, कि जो हमने क्या किया, कंटेनर किया था, ठीक है, ये इसके अंदर था, इसका पेरेंट क्या है, कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर के अंदर हमने पोजीशन रिलेटिव लगाया, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट क्या कर रहा है, अभी भी आपकी ब्राउज़र के हिसाब चल रहा है, पूरा ऊपर ले गया वो तो बिल्कुल टॉप पे। हमने क्या करना है, इस इमेज के ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो बताएं ज़रा, कंटेनर को हमें बनाना चाहिए या इस इमेज को बनाना चाहिए, पेरेंट इमेज को बनाना चाहिए। तो इस इमेज को ज़रा हम टारगेट कैसे कर सकते हैं, डॉट कंटेनर के अंदर जो हमारे पास क्या है, IMG है, ठीक है, उसको ये पोजीशन दो, ठीक है, क्योंकि कंटेनर तो हमारा बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल फुल स्क्रीन पे आया हुआ है, इतना हुआ भाई, टॉप 0 पिक्सल और रिलेटिव पोजीशन, ये बिल्कुल टॉप पे चला गया। या तो एक काम कर सकते हैं, डिफ के अंदर ये कंटेनर डिफ कर सकते हैं। मैंने कहा ये जो कंटेनर है ना, पूरा आपको जो पूरा छाया हुआ दिख रहा है बैकग्राउंड, ये आपका कंटेनर है, तो बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं उसको। हमें क्या करना है, इस डिफ के ये जो इमेज है ना, इसमें एक जो इसका जो डब्बा है इसके अकॉर्डिंग घूमना है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमने इमेज बनाई है इसको भी एक डब्बे में रख सकते हैं, रख सकते हैं। इमेज पे नहीं हो रहा, देखिए हमने इमेज पे ट्राई किया ना, तो इमेज पे नहीं हो रहा। नहीं नहीं, तो ये इसमें इसका मकसद ये है ना कि कंटेनर के अंदर जो इमेज है, इसका मतलब क्या है, जो कंटेनर वाली डिव है जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर है, उसके अंदर इमेज को टारगेट करो। कंटेनर टारगेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इमेज ही हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक ट्राई हम ये कर सकते हैं कि इस इमेज को भी हम किस में रख दें, डिव में रख दें। किस में रख दें, डिव में रख दें। अच्छा भाई, और इस डिव को दे देते हैं क्लास, क्या दें, पेरेंट। अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, बन जाएगा ना फिर समझ आ जाएगा। अच्छा, पेरेंट है, ठीक है। अब ये दो हो गए। अब क्या कर दिया भाई मैंने, पेरेंट के अंदर चलो डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, कुछ ना कुछ तो हुआ है, फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्लास दिए मैंने पेरेंट, ठीक है। आई वेट वेट वेट, अच्छा भाई, ये पूरा हमारा कंटेनर है जो कि हमारा चल रहा है, सही है, यहाँ तक है, सही है। इसके अंदर जो हमारा पेरेंट है, ये 2 डिव्स भी, अच्छा है, पेरेंट के अंदर इमेज आनी चाहिए जो कि आ रही है, सही है। उसके नीचे ये वाला आपका बॉक्स है, ठीक है। मेन कौन सा है, कंटेनर है, जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपके पास पेरेंट वाला है, पेरेंट में क्या रखा हुआ है, जस्ट इमेज रखी हुई है, ठीक है। और जो इसके अंदर है तीसरा, वो नोटिफिकेशन वाला है, सही। हम क्या चाह रहे हैं कि वो जो 3 है ना, उस इमेज के ऊपर चले जाए, सही। तो इस पेरेंट को जाके हम ज़रा हाइट और विड्थ दे देते हैं, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। कुछ और ही हो गया है, करते सही करते हैं। ये वाला पेरेंट, अच्छा ये पेरेंट वाला है, मैंने पेरेंट के ऊपर डिव के ऊपर ब्लू ब्लू ये कहाँ लगाया मैंने, सेम क्लास तो नहीं दे रही। अच्छा, डिव डिव दोबारा बना ना, ओके, डिव ने दोनों टारगेट कर लिया, यही मसला आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्लास दे देते हैं नोटिफिकेशन। एक मिनट रुक जाए, सेट हो जाएगा ना, समझ आ जाएगा, क्योंकि डिव मैंने 2 बनाई है ना, दोनों को टारगेट कर लिया वो, नोटी तो नोटी, आप सही सही। अच्छा, अब इतना तो हुआ, अब क्या करना है कि ये 3 इस इमेज के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। पेरेंट को रिलेटिव दिया, सही है, और इसको मैंने जो नोटी क्लास है उसको एब्सोल्यूट देना है, ओके, एब्सोल्यूट,
सही है, क्लासेस तो सही हो गई ना। अब ये इसके ऊपर आना चाहिए, ये जो 3 है ये इसके ऊपर आना चाहिए। देखिए आ तो रहा है, ये देखें, देख रहे हैं हम लोग, ये पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, टॉप पे चला गया। सही है। और थोड़ा सा हमें नीचे लेकर आना है, तो माइनस में जा सकते हैं आप लोग। क्या जा सकते हैं? माइनस में। तो अगर मैं करूँ इसको टॉप से -30 पिक्सल, कहाँ गया, एक मिनट, 0 पिक्सल कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। यहीं से ट्राई करते हैं। विथ भी बहुत ज़्यादा थी इसकी, पेरेंट की। और लेफ्ट से जाना चाहिए, राइट से। इस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, तो फिर लेफ्ट यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली जो पेरेंट की है इसकी भी मैंने साइज़ दे दी है, कंटेनर की भी दे दी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया हमने इसको विद राइट। वो देखो लाइन, वो हेलीकॉप्टर नहीं, वो नहीं आता, क्या वो कहते हैं उसको, हेलीकॉप्टर जाते हैं ना छोड़ते पीछे, रॉकेट, रॉकेट धुआं छोड़ते हुए जाता है, वैसे ये जा रहा है। आ गया। अब कितना करना है इसको, और थोड़ा सा नीचे करना है तो माइनस में लेके इसको थोड़ा नीचे लाया जा सकता है। वेल इतना तो बना लिया हमने, वही ये उस हिसाब से रखा था। स्क्रीन छोटी कर दी। चलो कितना आ रहा था? 75, 76। टॉप से नहीं, लेफ्ट से आ रहा था। टॉप से कितना था? टॉप से कितनी वैल्यूज रखी थी मैंने? 40 रखी थी, और लेफ्ट से आई गेस मैंने 75 रखी थी। भाई इसको कर लेना आप सही, हम दोबारा करते हैं। इसकी वजह से हमें स्क्रीन खराब हो रही है, इधर रख के करते हैं। ठीक है, अब सही है भाई। अब जब फिक्स होगी ना मुझे बता दिएगा आप लोग। टॉप से कितना है भाई? इतना। ठीक 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 ठीक, आ जाओ आ जाओ, नीचे आ जाओ, सही है। और लेफ्ट से कितना ट्राई कर रहे हैं हम? 75 से बता देते ना हमने। अब आ रहा है आपका रॉकेट आ रहा है। थोड़ा सा और नीचे कर लें टॉप से। ओके, CSS ऐसा ही है, चल जाए तो अच्छा है, ना चले तो फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। इसको नीचे लाना है, सही है। और राउंड थोड़ा सा भी बना नहीं इसका शेप, थोड़ा सा वेट कम कर दी तो और हो जाता। अब ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब या तो आपको VS कोड में ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इंस्पेक्ट खोलती हूँ वो बंद हो जाता है, स्क्रीन आपकी दोबारा रीसाइज हो जाती है। ठीक है, तो आप ज़रा इसको देख लीजिएगा भाई कि क्या लगता है भाई। वैसे सोचो हमें इस तरफ और जाना है ना, तो इसमें 2 और ये देख लेते हैं। 274, 12 नहीं, 2 सही रहेगा। टॉप से नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेफ्ट से करना चाहिए। 1, और इसमें कितना कर दें? 6 अगर पास करें। आ रहा है 7 आ रहा है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 650 रख देते हैं, 650 रख के देखते हैं। थोड़ा सा और जाना चाहिए, 90। आ जा भाई, 700, 750, 40, सही आ गया। क्लैपिंग होनी चाहिए। असल में ये आराम से हो जाता है, 0 और उस पे हो जाता है। मैंने क्या किया, बॉक्स के अंदर दोबारा एक बॉक्स बना दिया, उसकी भी हाइट और विड्थ दे दी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही थी बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाना। ठीक है, तो कोड में आपको समझा देती दोबारा से, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे भाई क्या हो रहा है, मिस क्या करना चाह रही हैं। अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जी, रेड कलर का आता है, चलो इसका कलर रेड करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं कर ही सकती हूँ। ये हो गया, हो गया, रेड हो गया, सही है। और इसकी वेट कम करें तो और शायद ये सर्किल की फॉर्म में चले जाए। 20 करके देखें हम इसको। अब अच्छा लग रहा है ना। इसके पीछे मेहनत देखो कितनी हुई है, कितना हमने इसको सहा है। चल अब समझते हैं इसको, बन गई ये चीज़, इसको समझ लेते हैं।
अच्छा भाई, यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट हो रही है। कंटेनर क्या है, पूरा जो आपको ये कलर दिखता है ना लाइट से, ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें कंटेनर में मैंने क्या काम किया है, कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड कलर जो आपको दिख रहा है ये लाइट सा, ठीक है, इसके वेट 100%, ठीक है, पूरा बॉक्स आना चाहिए। और इसकी हाइट कितना है, 100 VH, ठीक है। जो आपके पूरी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये VH आपको पता होता है, व्यू पोर्ट हाइट कहलाते हैं इसको, पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अलाइन कंटेंट सेंटर, इसके अंदर जो डब्बा था वो आपको पता है वर्टिकली सेंटर यहाँ तक के हो गया था, ठीक है। फिर मैंने व्हाट्सअप को, जिसके डब्बे के अंदर ये इमेज रखा हुआ था मैंने, ठीक है, कंटेनर के अंदर क्या काम किया हुआ है कि ये काम किया हुआ है कि एक इमेज है उसमें, उसको किसके अंदर रखा है, पेरेंट के डिव के अंदर रख दिया, और एक दूसरी डिव है जिसमें रखा हुआ है 3, ठीक है। ये दोनों टारगेट हो रही है किसमें, कंटेनर में, ठीक है। कंटेनर के अंदर जब मैंने क्या अप्लाई किया, अलाइन कंटेंट सेंटर, तो वर्टिकली तो ये सेंटर हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल करने के लिए कोई और प्रॉपर्टी हमें अभी आ नहीं रही थी क्योंकि फ्लैक्स हमने पढ़ा नहीं है। तो फिर हमने क्या यूज़ कर लिया, पैडिंग लेफ्ट, तो बिल्कुल सेंटर में आ गया था इस तरह से। अब ये क्या था, 3 नीचे आ रहा था, है ना, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट से डिव एक ऊपर एक नीचे, तो हमने क्या करना था, उस नोटिफिकेशन को इसके ऊपर लेकर जाना था, जो कि पोजीशन से काम होता है। तो आपने क्या किया, एक को रिलेटिव कर दिया और एक को क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, क्योंकि एब्सोल्यूट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है कि अपने पेरेंट को ढूंढता है जिसकी पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और हो, उसको ढूंढता है, उसके अकॉर्डिंग चले गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इमेज को ना एक डिव के अंदर रख दिया, इमेज को क्या किया है, एक डिव के अंदर रख दिया, और उसको क्या क्लास दे दी है, पेरेंट, ठीक है। अच्छा, पेरेंट क्लास दे दी हमने उसको, और पेरेंट पे हमने क्या काम किया है, उसको बना दिया रिलेटिव, ठीक है, ठीक है। इमेज जिस डब्बे के अंदर है उसको उसका पेरेंट बना दिया, ऐसा काम किया हमने, सही। और उसके अंदर हमने उसको विद हाइट देकर ज़रा उसको रिसाइज कर दी, ये नहीं करना चाहिए था मुझे, इसकी वजह से जो है इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ पास करनी पड़ी, आप लोग नहीं खींचे गए, सही। अच्छा, फिर जो ये नोटी वाली क्या चीज़ है, जो नोटी है ना, नोटिफिकेशन पूरा लिखना चाह रही थी, फिर मैंने कहा कौन लिखे इतना, नोटी लिख के जान छुड़ाई उन्हें। तो इसमें 3 लिखा हुआ है, ये चीज़ आपने लेकर जानी है, तो जिसको लेकर जाना होता है उसको आप पोजीशन क्या देते हो, एब्सोल्यूट, ठीक है। और जिस पर लेकर जाना होता है उसको पोजीशन क्या जाएगी, स्टैटिक के अलावा कुछ भी, अब वो रिलेटिव भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, स्टिकी भी हो सकती है, वो अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो अभी हमने फिलहाल क्या रख दी, रिलेटिव। अच्छा, उस नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर रेड पास किया है, ठीक है। उसका टेक्स्ट कलर वाइट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डार्क पे लाइट जो है वो बैकग्राउंड टेक्स्ट अच्छा लगता है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के बटन क्या कर रहे हैं भाई, देखें फोकस करें, इतनी मेहनत से हमने बनाया, समझ लें इसको अब। अच्छा भाई, हमने क्या किया, फिर बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर दिया, डार्क उसका बैकग्राउंड रख दिया और लाइट उसका कलर रख दिया, क्योंकि कंट्रास्ट यही होता है ना कि डार्क पे लाइट चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, फिर टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, तो टेक्स्ट सिंबल वो टेक्स्ट सेंटर में आ गया, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, और इसके थ्रू ये सारा काम हुआ है, टॉप और लेफ्ट, इसमें जो हम फंस गए थे, है ना, कितना करें कितना ना करें, फिर मैंने वहाँ पे चेक किया, ठीक है। तो फिर अंदाजन कर करके इसको दे ही दिया, फिलहाल काम चल गया हमारा, सही। तो देखिए ये इस तरह से बन गया, ये बहुत यूज़ होता है आपकी वेबसाइट्स में ना, पोजीशन आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट, कोई भी चीज़ किसी ऊपर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर लेकर जानी है, उसके अराउंड आपने मूव करवानी है, आप ये 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हो, कौन सी वाली, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, कोडिंग दिखा दूँ, कोडिंग मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूँगी, सही। फिक्स, हाँ एक मिनट, आप बोले पहले। नहीं नहीं, रिलेटिव अपनी जगह रखेगा और अपनी जगह से जितना आपने मूव करवाना है कर लेगा, रिलेटिव एब्सोल्यूट के अपनी जगह छोड़ देगा, ठीक है, अपनी जगह छोड़ देगा और अपने पेरेंट को ढूंढेगा जिसकी जिसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, स्टैटिक के अलावा कोई दूसरी हो। ये जो मैंने हाइट और विड्थ दिए ना, ये वाले अंदर जो व्हाट्सअप वाला डब्बा है उसको दे दी थी, इसको नहीं दीजिएगा आप, सही है। तो जितनी इमेज का साइज़ होगा बाय डिफॉल्ट उतना ही आ जाएगा उसको, जी एब्सोल्यूट, और जिसके अराउंड लेकर जाना है उसको रिलेट है, सही। अच्छा भाई, क्लियर है, देखिए, हाँ 1-2 रह गई हैं, उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगी, सही है। अच्छा भाई, ये वाली ना हो सकता है थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएं, एब्सोल्यूट और ये वाली, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ बनाकर आपने देख लेना है ताकि आप खुद भी अंदाज़ा कर सकें कि भाई कैसे काम हो रहा है। CSS ऐसी चीज़ होती है, सेटिस्फेक्शन होना बहुत जो है ना ज़रूरी होता है, आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ से मूव हो रहा है, क्या हो रहा है इस पर, क्योंकि इसमें आपको फिर इंस्पेक्ट करके देखना पड़ता है। VS कोड में जाएंगे आप लोग, कलर वगैरह चेंजेस करेंगे तो वो तो इम्पैक्ट दिख रहा होता है, स्पेसिंग में थोड़ा मसला होता है, समझ नहीं आ रहा होता कितना स्पेस देना चाहिए, यहाँ से कितना दे तो उतना फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा 2 रह गई हैं हमारे पास, बहुत इजी हैं, उसमें इतना नहीं है, पानी पी लो।
मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं रोज़ ही बोलती हूँ इतना, इस वजह से मेरी ज़बान ऐसे ख़राब हो रही है आज। जी, बस अल्लाह पाक हिम्मत भी देता है फिर। अगर ऐसा होता है, वरना आपको पता है एक दिन पूरा दिन खाना नहीं खाया तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर रमज़ान में अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर बरकतें भी होती हैं, हिम्मत भी आपको मिलती है। अच्छा भाई चलें पानी पी लें, फिर उसके बाद समझा देती हूँ, ठीक है। ये कोड आप देख लें। अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया कि पोजीशन में स्टैटिक तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और रिलेटिव भी देख लिया, और एब्सोल्यूट भी समझ लिया, और एक टास्क बनाकर भी देख लिया। इसको भी इंशाल्लाह आप बनाकर देख लीजिएगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, इसके बाद जो है दो रह गई हमारी। एक का नाम होता है फिक्स्ड और दूसरे का नाम होता है स्टिकी। दोनों क्या है? पोजीशन की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। उसमें और जो वैल्यूज़ हैं वो ये दो ही हैं। अच्छा, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। अच्छा, मैंने क्या बनाया, सिंपल एक हेडिंग है, उसको आईडी के पास कर दिए हेड, और कंटेंट क्या लिखा हुआ है? हेड लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने जो है लॉरम के लिख दिए 1000 वर्ड्स। कितने वर्ड्स? 1000 वर्ड्स, जो कि बहुत ही कोई ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब काउंट तो नहीं करेंगे हम, इतने तो फारिग है नहीं, 1000 ही होंगे, ठीक है। तो अब ब्राउज़र में जाके हम इसका देखें आउटपुट, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हेडिंग है और ये नीचे आपको सारा लॉरम में आ रहा है। अच्छा, हेडिंग जो है मैंने बना रखी है, उसको बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बैकग्राउंड कलर। अच्छा, ये कहाँ से दिया हुआ है मैंने? कंटेनर, एक मिनट, कहाँ से आ रहा है कलर? CSS डिसेबल कर देते हैं इसके। बॉर्डर शॉर्डर कहाँ लगाए मैंने? ओ नहीं, यूनिवर्सल पे तो नहीं दिया वहाँ। ये पैराग्राफ ये रहा, ठीक है। यही होता है, आईडी क्लास ना हो ना, फिर आपको सारे एलिमेंट्स पे जाके करनी पड़ती है। रिमूव नहीं करे ना, आप लोग के लिए कोड भी रखना है, ठीक है। अब सेट है। अच्छा, अभी भी बिस कलर आ रहा है भाई, किधर से आ रहा है पता लगाओ ज़रा। ये बिस कलर कहाँ से आ रहा है? आगे तक का काम कंटेंट जो है वो कमेंट किया हुआ है, एक हेडिंग एक पैराग्राफ है, और CSS में सारा कमेंट हुआ हुआ है। कहाँ से आ रहा है भैया? नहीं, ये बिस कलर आपको दिख रहा है ना? ये क्या, मेरी स्क्रीन पर देखें, बिस कलर आ रहा है। ये मुझे भी याद लग रहा है थोड़ा सा ना, LCD में थोड़ा सा मुझे लगा है डिफरेंस हुआ है, कुछ रेजोल्यूशन का मसला तो नहीं है। प्रोजेक्टर पे सही है, बस वो होगा नहीं, शायद स्क्रीन के कलर्स ऐसे हो रहे हैं। आप लोग के पास भी आ रहा है? क्योंकि जो मेरी स्क्रीन है वो आप लोग के पास शेयर हो रही है, तो जो मेरी स्क्रीन पे वही आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अच्छा, कोई कलर लगा हुआ नहीं है, देखें CSS में। हाँ, स्क्रीन के कलर्स कुछ ऐसे हुए हैं, देखिए कोई कलर लगा हुआ नहीं है CSS में, कहीं से भी नहीं आ रहा, और मैं परेशान हो रही, पता नहीं कहाँ से कलर आ रहा है, ठीक है। वेल, अब देखें आप लोग, एक हेडिंग बनी हुई है और पैराग्राफ में लॉरम का कंटेंट लिखा हुआ है, इतना काम हुआ हुआ है, सही। अब वो जो मैंने हेडिंग को आईडी दी थी, क्या आईडी दी थी मारोश? क्या आईडी दी है बेटा मैंने? हेडिंग को क्या आईडी दी है? ही आईडी नहीं दी मैंने, कुछ तो आईडी दी है, बताएं ज़रा क्या आईडी दी है। सुन रही होंगी आप तो फिर आपको पता होगा। हेड की आईडी दी है, कौन सी? हेड की। अच्छा, इस पे जाके हम कुछ बैकग्राउंड लगा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाए कि भाई हेडिंग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि समटाइम्स आपने देखा होगा वेबसाइट में ना सबसे ऊपर क्या होता है? नैप बार होता है ना, और नीचे आपकी पूरी वेबसाइट होती है। आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, वो जो है हेडर वहीं पे टिका रहता है, नैप बार ऊपर जो है स्टिक हुई भी होती है, और नीचे जो भी टैक्स हो रहा होता है उसके पीछे से जा रहा होता है, ऐसा लगता है आपको कि वो फिक्स है, ठीक है। कोई भी हम वेबसाइट खोल कर देखें, सलानी की देख लेते हैं, अगर इन्होंने वो काम किया हुआ है, हर किसी वेबसाइट पे यही होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, हाँ ये देखें, ये नैप बार है जो आपको लोगो दिख रहा है, अबाउट सर्विसेज। अब मैंने इसको स्क्रॉल किया, आप देखें ये फिक्स हो गया ना, स्टक हो गया। अब नीचे स्क्रॉलिंग हो रही है और वो वहाँ पर ही है, ये ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, फिर आप दूसरा दोबारा ऊपर स्क्रॉल करोगे, इससे फ़ायदा क्या होता है, यहीं पे क्लिक किया, दूसरे पेज पे आप चले जाते हैं। ये आपको टॉप पे इसी वजह से ये जो है स्टिक करवा देते हैं, ताकि आपको किसी पेज पे जाना हो आपको ईजिली जो है ये पेजेस मिल जाएँ और यहीं से आप नेविगेट कर लें, ठीक है। तो अगर हमने इस तरह से करने होते हैं ना, ये भी पोजीशन से होता है। अगर इनका कोड जो है देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, राइट क्लिक ही नहीं कर पा रही, ठीक है। कोड में ये होता है कि इन्होंने क्या लगाई होगी, पोजीशन फिक्स लगाई होगी या स्टिकी लगाई होगी। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस, अब उसको हम देख लेते हैं। यही वाली चीज़ ना हम अपने कंटेंट में करना चाह रहे हैं कि हम जो हेडिंग है नीचे स्क्रॉल करें और हमारा ये जो फिक्स रहा है, ठीक है, स्टक रहे, ये साथ साथ स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। तो हम इसको जाकर सिंपल इसको हम पोजीशन क्या दे सकते हैं, चलो पहले फिक्स लगा कर देखते हैं, ठीक है। मैंने इसको दिया फिक्स्ड, ठीक है, क्या दे दिया, फिक्स्ड। तो ये तो फिक्स्ड हो गया और इसका कंटेंट इतना सा हो गया, ठीक है। तो कंटेंट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, पहले तो 100%, क्योंकि पूरा हमें चाहिए। तो विड्थ हम इसकी कर देते हैं कितनी, 100%, ठीक है, ताकि भाई कंप्लीट तो दिखे। ये फिक्स होने से ये उतना ही हो गया जितना इसका कंटेंट था। अब सही है। अच्छा, अब देखें, स्क्रॉलिंग करी हूँ, कंटेंट ज़रा और बढ़ा देते हैं हम, नीचे जाके लॉरम और लिख दूँ वर्ड्स, ठीक है, और लिख देते हैं हम। हमारा क्या जा रहा है भाई, लॉरम हम लिख देते हैं 3000, सही, 300 हो गए शायद, 1000, ठीक है। और मैंने शायद जूम भी किया हुआ था। अच्छा भाई, अब देखें, स्क्रॉलिंग कर रही हूँ तो ऐसा ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है जैसे आप वेबसाइट पे देख कर रहे हैं। जितना भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका जो भी आपने हेडिंग, जिसको भी आपने पोजीशन क्या दिया, फिक्स्ड ही है, वो स्टक है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे स्टक है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं मेरा कंटेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, और जाते हैं ऊपर, ये रहा, लॉरम इप्सन डॉलर, और जब पेज मेरा आ रहा है तो ये कहाँ से दिखा रहा है आपको, कॉमेडी, मतलब वो कंटेंट इसके पीछे जा चुका है, ठीक है। फिक्स क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ देगा, एब्सोल्यूट की तरह अपनी जगह छोड़ देगा। और मैंने इसको बताया फिक्स्ड, कहाँ पे फिक्स हो जाए, टॉप पे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको दिया नहीं था, देखिए मैंने इसको दिया कि टॉप फिक्स नहीं। अगर मैं इसके पास करूँ, टॉप में लिख दूँ कितना, 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब देखिए लॉरा हमारे पीछे आ रहा है उसके, मतलब इसने क्या किया, फिक्स ने एब्सोल्यूट की जगह अपनी जगह छोड़ी है, फ्लो में से बाहर निकल गया, ठीक है। अब जैसे स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, तो ये देखें ये टॉप से कितना फिक्स है, ये 100 पिक्सल, ठीक है। तो कंटेंट पीछे से जा रहा है, ये 100 पिक्सल, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे से, ये ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम फिर वैसा करें, कैसा करें, टॉप से 0 पिक्सल, ठीक है, सही है। लेकिन कंटेंट देखें पहले उसके पीछे जा चुका है, उसने जगह छोड़ दी है, तो आपको क्या लग रही है, सही है, नहीं सही नहीं है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, स्टिकी कर दें ज़रा, स्टिकी, देखें स्टिकी से सही है, और स्क्रॉलिंग करें हम तो फिक्स्ड भी है, तो कौन सा बेहतर है, स्टिकी, ठीक है। तो फिक्स क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है और वो सामने आ जाता है, पीछे ज़रा कंटेंट दिख रहा होगा आपको, लेकिन स्टिकी बेहतर है। स्टिकी अपनी जगह भी रख रहा है, और ये क्या है, बाय डिफॉल्ट इसको टॉप 0 ही मिल रहा है, जब भी आपको बिल्कुल टॉप पे दिख रहा है। और नीचे आप स्क्रॉलिंग करें, कंटेंट आपका सही, बिल्कुल सही लॉरम से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आप देख रहे थे वहीं से आ रहा है। अच्छा, अगर मैं स्टिकी में कुछ वैल्यूज़ पास कर दूँ, इसको मैं बोलूँ 100 पिक्सल, तो इससे क्या लगता है, ये 100 पिक्सल पहले नीचे आएगा, और जब ये स्क्रॉलिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, ये 100 पिक्सल ही है, ठीक है। ऐसा तो वैसे 100 तो नहीं जाएगा, बुरा लग रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना जाना चाहिए, 0 ही जाना चाहिए, बिल्कुल टॉप पे दिखना चाहिए। तो कौन सा बेहतर है, स्टिकी। डिफरेंस क्या है, फिक्स अपनी जगह छोड़ देता है, फिक्स अपनी जगह छोड़ देता है। तो आप बोलेंगे मिस ये हेडर में तो स्टिकी यूज़ हो जाएगा, फिर फिक्स कहाँ पे यूज़ होगा। तो आप लोगों ने समटाइम्स देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट होती है, एक व्हाट्सएप का लोगो ना बिल्कुल यहाँ पे साइड में होता है, वो वहाँ पे होता है चैट विद अस करके लिखा होता है, ठीक है। तो आप पूरा पेज स्क्रॉल कर रहे हो तो वहीं पे सेट होता है, ठीक है। चलो हम इसको ट्राई करते हैं। व्हाट्सएप वाली इमेज हमारी लगी हुई है ना, हम चाह रहे हैं व्हाट्सएप वाली इमेज ना यहाँ पे चिपके रहे, जितना भी हम स्क्रॉल करें ना वो वहाँ से हटे ही ना। तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, फिक्स यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, फिक्स। चले भाई, हमारी इमेज तो है ही, उसको उठा लेते हैं हम। ठीक है, ये इमेज वही है जो व्हाट्सएप वाली है, अभी सबसे लास्ट में जारी होगी है, ठीक है। इसको मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाए, जितना भी स्क्रॉलिंग होता रहे ना यहीं पे सेट रहे। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फिक्स्ड, ठीक है। तो इस इमेज को जाके हम कुछ ना कुछ दे देते हैं, या डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ही इमेज है, होप सो उसकी वजह से बाकी चीज़ें मेरी ख़राब ना हो तो अच्छा है। पोजीशन क्या देनी चाहिए, फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स देते हैं हम इसको। फिक्स देने से क्या हुआ, अच्छा फिक्स देने से क्या हुआ कि इमेज जो है अभी कहाँ गई, वो गई, इसके पीछे चली गई होगी, कहाँ गई भाई, खो गई। चलो एक काम करते हैं कि इस तरफ लाना है, तो लेफ़्ट से हम इसको रहते हैं 0 पिक्सल,
ब्राउज़र के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। आई इमेज कहाँ गई भाई मेरी? छुप गई, कहाँ छुप गई? एक मिनट एक मिनट, ये रही। सही है, अभी तो है, कोई पोजीशन नहीं लग रही। मैं चाह रही हूँ इसको यहाँ से यहाँ लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है, एक मिनट ट्राई करें। इससे हुआ, और इस तरफ ले जानी है हमने, तो लेफ़्ट से राइट से। ठीक है, और हमें थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, और डिप को हमने रखना है थोड़ा सा इधर। अच्छा देखें, अभी क्या है, अभी फ़िलहाल मैंने एब्सोल्यूट रखा है। क्या रखा है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से कुछ ना कुछ तो हुआ। अच्छा, कंटेंट इसके बाद होगा तो ये अब पता चलेगा कि ये यहीं पे फिक्स है, ये आगे जा रहा है नहीं जा रहा। तो मैं क्या करती हूँ, इसके बाद भी क्या रख देती हूँ, कंटेंट। क्या रख दें, लॉरम रख देते हैं। कितना रखना चाहिए? 5000। अच्छा भाई देखिए, एब्सोल्यूट से ये हो तो गया है, ब्राउज़र के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, स्क्रॉलिंग नहीं करवानी हमने, हमने क्या करना है, इसको फिक्स करना है। तो बस सीधा सीधा मैं क्या करूँ, पोजीशन को क्या कर दूँ, फिक्स कर दूँ, काम हो जाएगा मेरा। ये फिक्स होने से गायब हो गया। एक मिनट, सफाई हस्ती से मिट गया वो तो। कहाँ गया भाई, किधर गया भाई? एक मिनट, स्टिकी से तो एक मिनट, एक चीज़ देखना चाह रहे हैं कि फिक्स अपनी जगह छोड़ता है, पक्की बात है। स्टिकी जो है रिलेटिव की तरह चलेगा, अपनी स्पेस रखेगा, ठीक है। फिक्स जो है, इट स्टिल टेक्स अप स्पेस इन द डॉक्यूमेंट फ्लो। फिक्स भी रखेगा भाई, स्टिकी और फिक्स्ड, सही है। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव जो है आपको पता है अपनी जगह रखता है, ठीक है, और अपनी जगह से आप जो भी इसको वैल्यूज़ पास करते हो मूव करता है, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है, सही। और अभी मैंने आप लोग को स्टिकी लगा कर दिखाया, तो स्टिकी ने अपनी जगह छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी? नहीं छोड़ी थी, जब भी तो लॉरम उसके बाद आया था। अच्छा, और फिर अगर हमने उससे फिक्स लगाया तो फिक्स क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है, ठीक है। अब इसमें वही वाले ट्राई कर रहे हैं हम कि इस इमेज, जो हमारी इमेज है, कौन सी इमेज है, व्हाट्सएप वाली इमेज है, ठीक है, इसके साथ अभी हम खेल रहे हैं। अभी क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, अपनी जगह पे, ठीक है। तो इसका भी हमने क्या पास किया है, स्टिकी। स्टिकी रिलेटिव की तरह ही होती है, अपनी जगह पे है, अपनी जगह नहीं छोड़ी जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपके पास, बाकी के पास हो रही है? अब ठीक है। अच्छा, अब देखिए, स्टिकी, स्टिकी मतलब रिलेटिव की तरह ही है, अभी अपनी जगह पे बैठा हुआ है, सही है। अब हम सारी पोजीशन लगा कर देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ आ जाएगा फिक्स कैसे काम कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले क्या होती है, स्टेटिक, क्या कुछ होगा, नहीं हो रहा। अच्छा भाई, फिर मैंने लगाया रिलेटिव, क्या कुछ होगा, अगर इसके बाद में टॉप वगैरह करूँगी तो अपनी जगह से खिसकेगा, ठीक है, ये बात भी हमें पता है। अच्छा, फिर हम लगा रहे हैं स्टिकी। स्टिकी भी क्या है, अभी फ़िलहाल अपनी जगह पे,
अगर मैं इसको 100 पास कर दूँ तो ये क्या होगा, जब तक कि ये 100 जो है इस तरह से मूव करेगा, इस साथ साथ मूव करवा दिया, ठीक है, क्योंकि स्टिकी क्या है, रिलेटिव की तरह अपनी जगह रखा हुआ है। अच्छा फिर तीसरा क्या रह गया, फिक्स्ड। अच्छा फिक्स पे हम कर रहे हैं कि फिक्स पे हमारा व्हाट्सअप गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो एक हम ट्राई करें, कहीं ना कहीं तो जा रहा है वो, सही है, फिक्स क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ रहा है। क्लास देख लें, अब मसला आ रहा है, इसको हल करना है, ठीक है। आपकी क्या होती है प्रोग्रामिंग भाई, यही होती है, मसलों में आप फंसते हो, फिर उसको उलझते हो, फिर सुलझते हो, ठीक है। अब देखें फिक्स से क्या हो रहा है कि वो गायब हो रहा है, अपनी जगह छोड़ गया वो, लेकिन कहीं ना कहीं गया है। अब कहीं ना कहीं कहाँ गया है, राइट से मैंने क्या किया, 0 पिक्सल, क्या किया, 0 पिक्सल। तो अब देखें कहीं भी आपको दिख रहा है, व्हाट्सअप दिख रहा है अभी फिलहाल, तो कहीं ना कहीं तो है। अब हम कुछ वैल्यूज़ पास करके दे देते हैं, दिखेगा हमें, ईद का चांद हमें कहीं ना कहीं दिख जाएगा। 100 पिक्सल नहीं दिख रहा। अच्छा भाई अगर हम इसको टॉप से करें, यार बस वैल्यूज़ कुछ मैं जो है पास नहीं कर रही थी सही से। अच्छा अब ये टॉप से कितना लिया, 100 पिक्सल। मैं राइट से कर रही थी तो राइट से उधर उधर गया था, राइट समझ रहे, राइट किया था मैं उस तरफ गया था, अभी मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था, ठीक है। एलिमेंट तो था लेकिन हमने कुछ ज़्यादा इसको स्क्रीन से बाहर निकाल दिया। अच्छा अब मैं क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए, बॉटम पे बिल्कुल नीचे आना चाहिए, तो मैं इसको क्या पास कर दूँ, बॉटम पास कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पेल होगी बॉटम, इस तरह से। अच्छा भाई बिल्कुल यहाँ पर लेकर आना है, 0 रख देते हैं उसको हम, आ गया। अच्छा अब इधर लेकर, यहाँ पर तो आ गया, अब यहाँ पर लेकर आना है, क्या पास करना चाहिए, लेफ्ट और राइट, राइट या लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट से मैं 0 रख देती हूँ, ठीक है, राइट पास कर देते हैं। बातें क्यों कर रहे हैं भाई, अब देख लें, चीज़ें आ गई हैं सामने, ये आ गया फाइनली। अब देखिए स्क्रॉलिंग हो रही है, वही काम हो गया, बस मैंने ज़्यादा वैल्यूज़ पास कर दी थी, निकाल ही दिया था स्क्रीन से। ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा। तो ये व्हाट्सअप वाली चैट होती है, चैट विद अस का ऑप्शन आता है, व्हाट्सअप का लोगो आता है, और आप लोग वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे होते हो, वहीं पे जो है ना स्टक होता है, वहीं पे स्टिक होता है, तो इट मीन्स कि चैट बोर्ड कहते हैं इसको हम। ये जो आपके रिप्लाइज देते हैं ना, ये AI से बना होता है, कि आप जो है किसी के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में सवाल करना चाह रहे हो, तो वो फटाफट से आपको रिप्लाइज देता है, वो चैट बोर्ड बनाया होता है, कि AI को फीड करवा दिया कि ऐसा ऐसा आपके पास सवाल आ सकता है, उसका ऐसा ऐसा आपने जवाब देना है, ठीक है। तो ये भाई आपका स्टिकी भी हो गया और फिक्स भी हो गया। स्टिकी ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, नैप बार में यूज़ होता है, और जो फिक्स्ड होता है वो इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है कि कहीं पे आपने कोई जो है लोगो वगैरह स्टिक करवाना है स्क्रीन पे, कहीं पे भी आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, सही। तो आप क्लियर है, पोजीशन वाला टॉपिक ऐसा है, अभी इसमें रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे तो आप और उलझेंगे, ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसे हैं। तो पोजीशन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम। पोजीशन पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि हमारा दिल चाह रहा था जी। अच्छा इसके लिए HTML में कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, HTML में फ्लो वैसे ही होगा, पहला जो एलिमेंट लिखा है वो पहले ही आएगा, दूसरा वाला बाद में ही आएगा, वो वैसे ही चल रहा है। ये सारा काम आप CSS के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को कहीं से भी उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ऐसा किस में करते हैं, पोजीशंस में। बाय डिफ़ॉल्ट सबकी पोजीशन क्या होती है, सब बोले ज़रा क्या होती है, स्टैटिक। अच्छा भाई अगर अपनी जगह से वो खिसक रहा है, अपनी जगह भी रख रहा है, तो उसके लिए कौन सी पोजीशन होगी, रिलेटिव। अच्छा ये टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट सब में अप्लाई होता है, सब में, ठीक है, मतलब सारी पोजीशन के साथ होता है, लेकिन टॉप बॉटम में से कोई एक ही यूज़ करना चाहिए आपको, लेफ्ट और राइट से भी एक ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाद में जो यूज़ करेंगे उसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, क्योंकि पहले वाले की सुनेगा वो। अच्छा रिलेटिव आपको समझ में आ गया, अपनी ही जगह रखते हुए अपनी जगह से जितना जितना इसको मूव करवाना है आप उसको बता सकते हैं। एब्सोल्यूट क्या करता है, हाँ अपनी जगह छोड़ देता है और अपने पेरेंट को ढूंढता है, जिसकी हाँ जिसकी पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और हो। अगर उसको ना मिला ऐसा कोई पेरेंट, तो फिर वो किसके पास जाता है, बॉडी के पास, चाहे बॉडी की बाय डिफॉल्ट स्टैटिक क्यों ना हो, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है उसके बाद। अच्छा फिर हमने देखा स्टिकी, स्टिकी क्या करता है, अपनी जगह रखता है या नहीं रखता, रखता है, ठीक है। देखिए हमने स्टिकी अप्लाई किया ना, तो इसने रखी है, इसके बाद ही लॉरम स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। स्टिकी में भी चारों वैल्यूज चल सकती हैं, लेकिन ये टॉप पर ही होता है, बाय डिफॉल्ट 0 0 कंसिडर कर रहा है, तो टॉप की वैल्यू क्या हो रही होगी, 0 ही हो रही होगी। अच्छा फिर हमने देखा कि फिक्स में क्या होता है, फिक्स अपनी जगह छोड़ देता है, ठीक है, और पूरी विंडो के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। देखिए मैंने बॉटम किया ना, बिल्कुल सबसे नीचे आ गया, तो पूरी विंडो पूरी स्क्रीन है उस पर सबसे नीचे आ गई है, ठीक है। तो ये कौन सा था, फिक्स्ड। अब आप लोगों को थोड़ा यूज़ केस भी समझ में आ गया कि नोटिफिकेशन बनानी तो उसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव जाएगा, नेवर बनाने तो स्टिकी जाएगा, इस तरह कोई काम करना है तो फिक्स जाएगा, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो गया। अब बताएं कोई सवाल, अब मैं जिससे पूछूंगी ना वही मुझे जवाब देगा।
फिक्स्ड, देखिए हमने ये व्हाट्सएप वाला आइकन लगाया है ना, ये पूरी स्क्रीन में कहीं पर भी आपने कोई चीज़ फिक्स करवानी है स्क्रॉलिंग करते टाइम। हाँ यही तो यूज़ होता है, जैसे आपने कोई आइकन बनाया, ठीक है, फिक्स का ही पूछ रहे हैं ना, देखिए इस पर मैंने फिक्स लगाया हुआ है। हाँ स्पेसिफिक वर्ड्स विंडो के अकॉर्डिंग, ये कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? देखिए नैप बार में मैंने स्टिकी लगाया है, ये काम करने के लिए मैंने फिक्स लगाया है। अब आप मुझसे ये पूछिए कि फिक्स किस लिए यूज़ होता है? पोजीशन, ये यू CSS में यूज़ होता है, ये यूज़ हुआ तो है, क्या कह रही हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए ये वाला तरीका मैंने किससे अप्लाई करके दिखाया है, व्हाट्सअप वाला, ये देखा नहीं आपने, वेबसाइट में देखा है ना, तो ये फिक्स से होता है ये वाला काम। और कहाँ कहाँ हो सकता है, कोई भी एलिमेंट आपने कहीं पर भी प्लेस करवाना है ना स्क्रॉलिंग करते टाइम, वो वहीं पे होना चाहिए, तो जस्ट उसके लिए फिक्स अप्लाई कर लें, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गई, और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, ठीक है, जब वेबसाइट बनाएंगे तो आपको फिर दिखेंगी वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये चैटबॉट होता है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे ये लोग व्हाट्सअप पे कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम वगैरह ये कोई दूसरा है जहाँ पे आप जवाब देते हो। हाँ इस एरिया को, ये इस एरिया को क्या कह सकते हैं, कोई आइकन ही होगा ये, इसको कुछ कहते तो नहीं, पार्ट नहीं होता, ये चैटबॉट ये करवाते हैं, इंटीग्रेट करवाते हैं, ठीक है, ये जवाब देने के लिए होता है। जैसे एआई में भी आप लोगों ने मेटा एआई देखा होगा व्हाट्सएप में, तो वो नीचे आपको दिख रहा होता है चैट में ना, आपके बिल्कुल कोने पे वो प्लस करके आइकन दिखा होता है, तो वो भी होता है, देखा आप लोगों ने व्हाट्सएप में नोट किया है, जैसे आपकी चैट खुलती है वो कोने में एक मेटा एआई की तरह प्लस करके होता है, तो वो फिक्स से ही बनाया होगा उन्होंने, ठीक है, स्क्रीन पे वहीं पे होता है, चाहे स्क्रॉलिंग कर रहे हो आप चैट्स वगैरह की, वहीं पे होता है, ठीक है। आप कोई सवाल नहीं है तो फिर बताएं, फिर मैं करती हूँ आप लोगों को सवाल। रिवाइज करवा दिया मैंने आपको, 2 मिनट का टाइम ले लें, आपस में समझाना है तो खिचड़ी पका लें ज़रा, फिर मैं आप लोगों का ख्याली पुलाव मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। बातें पीछे से बहुत होती हैं, थोड़ा सा मसला आता है ना, ये नहीं कि हम इसके साथ सुलझाएं, लगे बड़े होते हैं बातों में। अच्छा भाई अब हम टॉपिक स्टार्ट करें, जिसका नाम क्या है, फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। ये वही वो वाला फ्लैक्स नहीं है जिसकी बातें अभी हम कर रहे थे, जिस पे हम मीम्स बना रहे हैं, ठीक है। ये फ्लैक्स क्या है कि आपको ना बहुत मर्तबा काम ऐसा करना होता है कि सारे जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं ना उसको इनलाइन बनाना पड़ता है। तो आप बोलेंगे मिस इसके लिए अभी तो हम डिस्प्ले इनलाइन पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं वो कहूँगी कि भाई बेटा उसमें तो मार्जिन और पैडिंग सब जगह से नहीं चलती, फिर आप बोलेंगे मिस उसके लिए इनलाइन ब्लॉक यूज़ कर लें, ठीक है। आपने बोला ठीक है, मैंने कहा भाई ठीक है, ये बात भी सही है, इनलाइन ब्लॉक में ना सब चल जाता है, चाहे मार्जिन हो या पैडिंग हो, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा आपके पास क्या है, फ्लैक्स बॉक्स, क्या है फ्लैक्स बॉक्स। क्यों, इसकी वजह क्या है कि इससे चीज़ें ना बहुत सारी खुद ही रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव से मुराद क्या होता है, समझते हैं आप लोग रिस्पॉन्सिव? यस, अब देखिए आपने कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वो सब डिवाइसेस पर अच्छी दिखती है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आपका टैबलेट हो, या कोई बड़ी कोई स्क्रीन हो, प्रोजेक्टर हो, या आप लोगों ने देखा होगा मैचेस के टाइम बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आती हैं, उस पर लोग बैठ के पाकिस्तान को हारता हुआ देख रहे होते हैं, ठीक है। तो सब डिवाइसेस पर आपकी वेबसाइट या जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, ऐप बनाए हैं, वेब बनाया है, तो सब अच्छा दिखता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। हर डिवाइस पे आपकी वेबसाइट अच्छी दिख रही है, कहीं से कोई ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एलिमेंट मशरिक में जा रहे हैं, मगरिब में जा रहे हैं, सब अपनी जगह पे सेट हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रिस्पॉन्सिव। तो फ्लैक्स बॉक्स से क्या होता है कि इससे काफ़ी चीज़ें खुद ही रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, आपको कम मेहनत करनी पड़ती है क्या करने में, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अच्छा भाई बातें नहीं होनी चाहिए, फिर मैं नाम नोट कर लूँगी, बल्कि शक्लें नोट कर लूँगी, नाम तो मुझे याद नहीं रहेंगे, फिर माइक लेके आ जाऊँगी इनके पास, फिर आपको जवाब देने पड़ेंगे, तो इस वजह सुन लें आप। अच्छा तो लेट सपोज हम एक डिव बना रहे हैं, ठीक है, ये मेन डिव है हमारी, सबका क्या है, पेरेंट। इसके अंदर हम मज़ीद 3 डिव बना रहे हैं, जिसकी क्लास क्या रख रहे हैं हम, बॉक्स रख देते हैं, ठीक है। और इसमें 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, और लिख देते हैं क्या, 3। इतना काम किया मैंने। अच्छा भाई ये जो हमारा कंटेनर है इसको हम कोई कलर दे देते हैं, ठीक है, सीधी बैठो भाई,
इसको कोई कलर दे देते हैं, इसके विड्थ हम दे देते हैं 100%। ठीक है, इतना काम किया है। एक मेन डिव है जिसकी क्लास को, जिसमें मैंने क्या क्लास दे दी है, कंटेनर। उसके अंदर मज़ीद इसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मतलब 3 डिव्स हैं। और कंटेंट क्या लिखा है, 1 2 3, सही। और तीनों को मैंने सेम क्लास दी हुई है, सही। तो सेम क्लास देने का पर्पस क्या हो सकता है कि सेम स्टाइलिंग करनी होगी इनको मैंने। तो स्टाइलिंग को क्या कर देते हैं कि इनको हमने एक डब्बा नुमा बनाना है, तो उसके लिए कोई विड्थ और हाइट दे देते हैं इसको हम 100 बाई 100 की। तो देखते हैं कितना डब्बा बना है इससे हमारा। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और देखें डब्बा तो बना है कुछ, ठीक है, विड्थ और हाइट आई है, लेकिन डब्बे का कुछ दिख नहीं रहा। तो इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम। सबको कौन सा देते हैं, ब्लू दे देते हैं। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा सेपरेट भी करना है तो बॉर्डर भी लगा लेते हैं, ताकि उससे पता चल जाए कि भाई बॉर्डर कहाँ तक के, कौन सा डब्बा कहाँ तक के। तो 1 पिक्सल सॉलिड, कौन सा लगाएं, बॉर्डर रेड। अब समझ में आ रहा है ना। एक कंटेनर अगर आपके पास क्या है, मेन बॉक्स है, उसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं, 3 डिप्स हैं। अच्छा, तीनों का जो है कंटेंट कलर भी डिफरेंट कर लेते हैं। कलर कौन सा करें, वाइट कर लेते हैं। और अगर कंटेंट को, जस्ट टेक्स्ट को अपने सेंटर लाना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी थे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इतना काम हो गया, शशके लगा लिया हमने, सही। अच्छा, बाकी आप उसको पैडिंग वगैरह देकर थोड़ा नीचे मार्जिन करके कर सकते हैं। दिखाने का पर्पस क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिव्स क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एक के नीचे एक आ रहा है। साइड बाय साइड करना है, अभी आप इनलाइन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लैक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स पढ़ने से फ़ायदा क्या है कि रिस्पॉन्सिव चीज़ें हो जाएंगी काफ़ी सारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पेरेंट और दूसरा होता है चाइल्ड्स। क्या होते हैं, पेरेंट्स और चाइल्ड्स। इसके लिए विजुअलाइजेशन, क्योंकि आपको ना पिक्चर दिमाग में बनानी पड़ती है समझने के लिए, तो इसके लिए जो बेहतरीन है वो एक ये डॉक्स की है, इनकी किसकी है, फ्लैक्स बॉक्स स्ट्रिक्स के नाम से, हाँ CSS ट्रिक्स इनकी वेबसाइट है। इस पर ये डॉक्यूमेंट है, कौन सा वाला, CSS फ्लैक्स बॉक्स। इसमें पिक्चर्स बना के दिए हुए हैं, तो इसी को हम फॉलो करेंगे, समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा देखें, अब आपको समझ में आ रहा है कि अभी कंटेनर जो मेन पेरेंट है, ठीक है, और इसके अंदर जो डब्बे, ये इसको आप आइटम्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आइटम्स। चाइल्ड भी कह सकते हैं और आइटम भी कह सकते हैं। अच्छा, इनके जो साइड बाय साइड आ रहे हैं, अभी हमारे तो साइड बाय साइड आए नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। और किसको देना पड़ेगा, पेरेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने डब्बों को साइड बाय साइड लगाना है, अब देखें एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, भी डिव है, कल को यहाँ पे कोई इमेज भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एलिमेंट्स को आपने साइड बाय साइड रखना है, तो आप क्या करोगे, सबको एक पेरेंट में रखोगे, और उस पेरेंट को आपने प्रॉपर्टी क्या पास करनी है, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब जाते हैं, इसका पेरेंट कौन था भाई, कंटेनर, इसको हम पास करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। देखें फ्लैक्स बॉक्स भी आ रहा है, फ्लैक्स भी आ रहा है, आप लोगों ने कौन सेलेक्ट करना है, फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। देखें जस्ट मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया, उसके जितने भी चाइल्ड थे या आइटम्स थे, साइड बाय साइड हो गए ना, साइड बाय साइड। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सिंपल, जो पेरेंट है उसमें डिस्प्ले क्या रख दिया, फ्लैक्स। इसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स होंगे, अब 3 डब्बे यहाँ पे 5 होते, सब क्या हो गए, लाइन बाय लाइन सेट हो गए। ठीक है, तो ये किससे हुआ, डिस्प्ले फ्लैक्स से। अच्छा, इतना काम हो गया। अच्छा, आगे डॉक्यूमेंट में क्या है, इतना तो हमने कर लिया कि कंटेनर था, इसके अंदर चाइल्ड से, इसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, तो ये साइड बाय साइड हो गए। अब इनकी डायरेक्शन है, क्या है इनकी डायरेक्शन। अभी आप लोग देखें तो इनकी पोजीशन किस डायरेक्शन में हुई, हॉरिजॉन्टल में जाके सेट हो गए। ठीक है, अच्छा अगर आपने इसको वर्टिकल में करना है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वर्टिकल ही था, लेकिन अगर आपने करना है सही, तो आप इसकी क्या करोगे, डायरेक्शन को चेंज कर दोगे। क्या करोगे, डायरेक्शन को चेंज कर दोगे। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है फ्लैक्स डायरेक्शन। क्या है, फ्लैक्स डायरेक्शन। अब मैं इसमें रॉ पास कर दूँ, क्या किया है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, जो इसके चाइल्ड्स है ना, अब हम चाह रहे हैं कि रॉ वाइज आएँ या कॉलम वाइज आएँ, साइड बाय साइड, ये हमने डिसाइड करना है। तो अगर मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन में क्या पास किया है, रॉ पास किया है, तो रॉ पास करने से कुछ हुआ नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसका रॉ ही होता है। जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हो ना, सबको पता है कि रॉ में ही होना है, तो अगर रॉ आप लगा भी देंगे ना। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं इसकी कर रही हूँ बेटा, आपकी मोबाइल की स्पेस फुल हो जाएगी, मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, देखिए रिकॉर्डिंग लगाई हुई ना, हो रही है, सब मिल जाएगी। अच्छा भाई, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रॉ हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अगर आप इसको कॉलम करो तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। ठीक है, ऐसा तो पहले भी था। यूज़ ज़्यादातर किस लिए होते हैं, रॉ बनाने के लिए होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो डिव्स भी क्या होते हैं, ब्लॉक वाइज ही होते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिव हो रहे हैं, कोई इनलाइन हो सकता है, तो उसको भी आप ब्लॉक बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम पास कर देंगे। अच्छा, अगर मैंने दोबारा से जाऊँ, इसमें रॉ पास किया, इससे कुछ हो रहा था,
नहीं हो रहा था, ठीक है, 1 2 3 अपनी जगह पे आ गए। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है रो रिवर्स, रो रिवर्स। तो देखें इससे क्या हो रहा है, यस, अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राइट साइड से, पहले लेफ्ट साइड से हो रहा था, अब राइट से। अब राइट से 1 आया, 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये रॉ में ही आपको मिल जाएगा कौन सा, रॉ रिवर्स। अच्छा, ये कॉलम में भी होगा। अच्छा, रिपीट कर दें, देखें ये रॉ हमने किया था, तो जो पहला है, दूसरा है, तीसरा, ठीक है, राइट से स्टार्ट हो रहा है। इसी में दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको रॉ रिवर्स, किसके नाम से, रॉ रिवर्स। तो ये अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट से, पहले लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था, अब राइट से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रॉ में भी चलेगा और किस में चलेगा, कॉलम में भी चलेगा। तो पहले हम कॉलम जो है सिंपल लगा कर देखते हैं, 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, टॉप से आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो इससे क्या हो रहा है, 3 2 1, उल्टा हो गया, ठीक है, ये 3 2 1 हो गया, सही। तो रिवर्स हो गया, रिवर्स का आप लोग समझते हैं, रिवर्स क्या होता है, गाड़ी में भी रिवर्स रहते हैं ना, आप लोग पीछे की तरफ जाते हैं ना, तो ये वही वाला सीन है। ये यूज़ ऐसे होता है कि वेबसाइट पे ना समटाइम्स, अब पहला ये 1 दिख रहा था, लेकिन अब क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, लैपटॉप पे जो ना आइटम नंबर 3 जो है वो पहले दिखाना है, 1 बाद में दिखाना है, मोबाइल पे उल्टा करना है, ठीक है, मोबाइल पे लेआउट डिफरेंट करना है और जो आपका लैपटॉप है उस पर डिफरेंट करना है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है, लेआउट का समझते हैं आप लोग, लेआउट कि ये ऊपर जैसे नैप बार आ रहा है, ये मेन आ रहा है, फुटर आ रहा है, हर जगह अपनी हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई लेआउट है वेबसाइट का। अच्छा, अब क्या होगा, सपोज करें कि आपने वेबसाइट पे ऐसा देखा होगा कि पिक्चर डेस्कटॉप पे पिक्चर इस तरफ है, कंटेंट इस तरफ है, मोबाइल पे जाएंगे कंटेंट ऊपर आया तो पिक्चर नीचे है ना, तो वो रिवर्स से होता है, सही। अब समझ में आया, ठीक है, ऊपर नीचे आपको अलग अलग दिखता है ना, लैपटॉप में इमेज इस तरफ दिख रही है, कंटेंट इस तरफ दिख रहा है, और मोबाइल में क्या होता है कि इमेज ऊपर आ जाएगी, कंटेंट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वो रिवर्स से भी हो सकता है, तो बहुत यूज़ होता है ये रिवर्स की प्रॉपर्टी। जी नहीं नहीं, अभी तो यही रिवर्स कर दिया ना, फिर वो आगे मीडिया क्वेरीज होती हैं कि अभी तो मैंने कोई लिखा नहीं, अभी सब जगह ऐसे दिखेगा, चाहे मोबाइल हो लैपटॉप है, तो आगे संभालते हैं हम, मीडिया क्वेरीज लगाते हैं कि इस पर ऐसा दिखना चाहिए, इस पर वैसा दिखना चाहिए, वो आगे का टॉपिक है आपका। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया कि कॉलम रिवर्स में भी आपको समझ में आ रहा है, कॉलम में क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रॉ में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, आगे की प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है, अभी सारी पेरेंट की चल रही हैं। डिस्प्ले भी हमने किस पे लगाया, पेरेंट पे ही लगाया। डायरेक्शन में भी किसने जाके चेंज किया, पेरेंट पे ही चेंज किया। अब डॉक्यूमेंटेशन में आगे हम देख रहे हैं, ये तो हमें भाई आता है, इसमें देखिए रॉ है, रॉ रिवर्स है, कॉलम रिवर्स, ये चारों आपको दिख गई, चारों एक साथ नहीं लिखनी, ये बता रहे हैं कि और लगा हुआ है, या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है, एक एक करके रख के आप उसको देख सकते हो। अच्छा, फ्लैग स्ट्रैप, क्या ये फ्लैग स्ट्रैप, इससे क्या होगा, अभी देखें अभी हमारे पास कितने डब्बे हैं, 3 हैं, अगर मैं इसको ज़रा डुप्लीकेट कर दूँ, बहुत सारे बना दिए, तो ये डब्बे क्या हो गए, कंजस्टेड हो गए, है ना, जितना इनका एक्चुअल मैंने इनको साइज़ दिया था ये उससे कम हो गए, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, एडजस्ट होना है, सब डब्बों को रखना था, इन्होंने एडजस्ट कर दिया, ये तो ख़राब हो गया लेआउट, कि डब्बे जो है ज़्यादा हो गए तो नीचे आने चाहिए ना, बराबर में फिक्स होने से क्या होगा, अब ये थोड़े से इससे ज़्यादा कर दूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, जो कि बहुत इंतहाई कोई बुरे लग रहे हैं, है ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, जितनी स्पेस है, जितनों को स्पेस मिल रही है ऊपर रहे, बाकी नीचे आ जाए, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट में ही जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी फ्लैग स्ट्रैप, किसके नाम से, फ्लैग स्ट्रैप। बाय डिफ़ॉल्ट होती है नो रैप, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, नो रैप, लेकिन मैंने नो रैप लगाया तो कुछ हुआ नहीं हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट यही है। तो इसमें आपको क्या पास करना है, रैप, क्या पास करना है, रैप। तो देखें इससे हुआ, जितनों की जगह थी उतने रहे। अब देखिए स्क्रीन में इसकी रिसाइज करूँगी तो देखें जितनी इसको स्पेस मिल रही है ना उतने डब्बे रह रहे हैं, और अगर बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा डब्बे होते हैं, छोटी स्क्रीन पे आपको दिखता होगा कार्ड्स, देखे आपने कभी, वो जो ये शॉपिंग कार्ड्स होते हैं उसमें आपके पास जैसे शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको जो है वो पिक्चर्स दिख रही होती हैं। अब डेस्कटॉप पे देखेंगे तो एक ही लाइन में बहुत सारे पिक्चर दिखते हैं, मोबाइल पे देखेंगे तो एक एक नीचे करके देखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वह ऐसे ही होता है, कार्ड्स के थ्रू होते हैं, ये कार्ड्स ही होते हैं एक्चुअल में आपके। तो ये देखें मोबाइल अगर हम लगा रहे हैं यहाँ से, तो मोबाइल पर ये कितना दिखना चाहिए, एक एक दिखना चाहिए आईफोन पे, ठीक है। और ये 100% कर दें हम इसको, ठीक है। अभी भी मैंने 100 उसको विद इतनी कम दी नहीं थी, 100/100 पास किया तो उसके हिसाब से डब्बा छोटा है। अच्छा, तो दिखाने का मकसद क्या है कि भाई अगर आईपैड पे देखें तो इस पर ज़्यादा स्पेस है, एक रो में ज़्यादा डब्बे आ रहे हैं, और अगर आप इससे बड़ी स्क्रीन पे चले जाएँ, रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी स्क्रीन हो गई, एक लाइन में बहुत ज़्यादा डब्बे आ गए, 1800, आप लोग की 1400 है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, और आप लोग के जो अभी चल रहे हैं पीसी वगैरह वो ये वाली स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, 1400 समथिंग होती है उसकी कुछ।
ठीक है। और ये टैबलेट वाली रेंज आ जाती है, और फिर ये आ जाती है आपकी मोबाइल वाली। सही है। मोबाइल वैसे 397 लास्ट होती है उसकी। अभी मीडिया पीरियड इसमें आप लोग पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अभी आप लोग देख रहे हैं जैसे मैं स्क्रीन छोटी बड़ी कर रही हूँ उसके हिसाब से डब्बे एडजस्ट हो रहे हैं। ये नहीं है कि भाई उन्होंने पूरा करना है तो एक ही लाइन में उन्होंने एडजस्ट होना है, उससे लेआउट ख़राब हो रहा है आपका। तो ये कैसे इनेबल हुआ है कि आप फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसमें क्या पास करेंगे, रैप। ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है एक्चुअल में। क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव। हर डिवाइस के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। यही फ़ायदा है फ्लैक्स का कि बहुत सारी चीज़ें ना खुद से ही रिस्पॉन्सिव हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चले भाई आगे हम देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, देखिए यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि इतनी रहेगी और बाकी नीचे आ जाएंगे, एरो से आपको बता रहा है। अच्छा भाई, नो रैप जो है इसका बाय डिफॉल्ट होगा, रैप होगा, और तीसरा भी रैप रिवर्स। क्या है, रैप रिवर्स। चले इसको हम ट्राई करते हैं, तो क्या होगा इसमें, आपको क्या लगता है। उल्टा उल्टा ये रिवर्स होगा, रैप तो होगा लेकिन साथ साथ रिवर्स उल्टा होगा। ठीक है, आप देखिए स्क्रीन में छोटी करूँ ज़रा, ये नीचे से रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, 1 2 देखिए यहाँ से आ रहे नीचे से। ठीक है, बाकी सब में 3 3 लिखा था। अच्छा ये देख लें, मैंने एक और प्रॉपर्टी लगाई है, रैप रिवर्स। कौन सी लगाई है, रैप रिवर्स। तो अब ये नीचे से, ठीक है, रिवर्स हो गया, क्योंकि 1 2 ऊपर से स्टार्ट होता है, अब ये नीचे जाएगा, रिवर्स हो गया। अब वहीं से रैप कर रहा है, देखें रैपिंग तो हो रही है, अब नीचे से हो रही है। अब लास्ट में शायद 2 डब्बे रह गए थे तो उसके आगे जगह नहीं थी तो उन्होंने उतने ही रख दिया, अगर डब्बे होते हैं यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो अभी नीचे से रिवर्स हो रहा है, क्योंकि मैंने कंटेंट जो है ना उसी को कॉपी पेस्ट किया था, सब में 3 3 आ रहा है। ठीक है, इस वजह से। नहीं चाहो तो वो 4 5 कर दूँ, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। सही, मैंने ऐसे ही कर दिया, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना तो उसमें 3 3 लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से क्या रैप रिवर्स क्या हो रहा है, उल्टा रिवर्स हो रहा है। रिवर्स तो हो रहा है, सॉरी रैप तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन में आगे देखें, ये बात भी तीनों देख ली हमने, ये समझ में आ गई। अच्छा भाई इसमें क्या है कि अब आप इन एलिमेंट्स के बिटवीन स्पेस चाह रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं सारे डब्बे आपस में क्या है, चिपके हुए हैं ना, कोई स्पेस है बिटवीन में, या तो एक तरीके में मार्जिन लगाऊँ मैं, लेकिन मार्जिन जो है रिस्पॉन्सिव नहीं होता। ठीक है, फ्लैक्स में आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है कि जो पेरेंट है ना, यही आपको प्रॉपर्टीज़ दे रहा होता है कि अपने बच्चों के बिटवीन आपने स्पेस को क्रिएट करना है ना, तो पेरेंट ही आपको प्रॉपर्टीज़ दे रहा होता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सही कर लेते हैं। सही कैसे करेंगे भाई, इसको रैप कर लेते हैं सिंपल, और जो है इतना रैप। ठीक है। अच्छा अब हम चाह रहे हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं जो इसके चाइल्ड हैं, इसके बिटवीन स्पेस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए। अच्छा अब हमें डॉक्यूमेंटेशन बता रहे हैं कि भाई आप क्या करो, सबसे अगर स्टार्ट से स्टार्ट करना है ना आपने, ठीक है, सारे जो डब्बे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से। तो आप प्रॉपर्टी में पास करो, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस पे चलेगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कहाँ चलेगा, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल। इसमें आप जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हो। अच्छा अभी मेरे पास ना बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि आप लोग को एटलीस्ट 3 बॉक्सेस पे समझ में आए। ठीक है, अभी 3 डब्बे रख दिए मैंने, रैपिंग के लिए ज़्यादा करने पड़े क्योंकि आपको दिखाना था कि ये डब्बे जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अच्छा अब देखिए 3 डब्बे वापसी आ गए हमारे। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ इसने जो बताई कि एंड पे ले जाओ, स्टार्ट पे ले जाओ, या इसमें स्पेस लिया, वो सारी हम चेक करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे इनेबल करनी है आपने, नाम क्या है उसका, जस्टिफाई कंटेंट। नाम क्या है, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा इसमें सबसे पहला है फ्लैक्स स्टार्ट। कौन सा है, फ्लैक्स स्टार्ट। ठीक है, सारे आइटम स्टार्ट से, इट मीन्स के लेफ्ट से स्टार्ट होंगे, जो कि हो रहे हैं। कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। ठीक है, अगर मैं इसको एंड कर दूँ तो एंड क्या होगा, देखिए अब सारे एंड पे चले गए, एक्स एक्सिस में सारे एंड पे चले गए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो सबसे स्टार्ट में थे, तो अब क्या हो गया, एंड मैंने किया तो सब कहाँ चले गए, लास्ट में चले गए। ठीक है, और अगर सेंटर में करना है हमने, तो इसमें क्या पास करना चाहिए बताएं, सेंटर। तो सारे डब्बे उठ के सेंटर में आ गए। सही, तो पूरे जो आप हॉरिजॉन्टल है सबको लास्ट में भेज सकते हैं, स्टार्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट होते ही हैं, सेंटर में भी ले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी ये होता है। हाँ वो अभी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने सारे डब्बों को उठा के किया, डब्बों के बिटवीन स्पेस नहीं किया, सारे डब्बों को उठा के ना एक जगह, या स्टार्ट में किया, या सेंटर में, या एंड में। ठीक है, इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आप पास करेंगे, और ये बहुत 90% यही यूज़ हो रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा अब हम देख रहे हैं कि अगर इन डब्बों के बिटवीन स्पेस चाहिए ना आपको, तो उसके लिए क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में बता रहे हैं कि भाई देखा स्टार्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट था, एंड पे सब एंड पे चले गए, सेंटर में सब सेंटर पे आ गए। देखिए अब स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, और तीसरा कौन सा है, स्पेस इवन में। अब तीनों का हम ट्राई कर रहे हैं, तीनों का डिफरेंस देखेंगे कैसे कैसे ये बिहेव कर रहे हैं।
स्पेस अराउंड, पहला कौन सा है, स्पेस अराउंड, ठीक है। इसमें जाकर देखें तो देखें स्पेस आया, अब गौर कीजिएगा साइड से स्पेस आया, सेंटर वाला स्पेस ज़्यादा है। देखें कोई बॉक्स है, साइड वाला ये रहा इसका स्पेस, सेंटर वाला इसका डबल है, इधर भी देखें सेंटर वाला डबल है, कॉर्नर वाला सिंगल है, ठीक है। ऐसा क्यों, हाँ स्पेस अराउंड से क्या हो, ये जो बीच वाला डब्बा है ना ये 1 का भी ले रहा है स्पेस और 2 का भी ले रहा है, तो दोनों का इसने किया मिक्स और आपको डबल बनाकर दे दिया, ठीक है। वरना आप कॉर्नर से देख रहे हो सिंगल आ रहा है और बिटवीन से कैसे आ रहा है, बीच वाले से डबल आ रहा है। ये किससे हुआ है, स्पेस अराउंड, ये किससे हुआ है, स्पेस अराउंड। अच्छा इसमें है एक दूसरी प्रॉपर्टी, स्पेस बिटवीन, कौन सी, स्पेस बिटवीन, इससे क्या हुआ, यस कॉर्नर से स्पेस नहीं आया, जस्ट बिटवीन से आया और बिटवीन से डबल आया है ना। और तीसरा कौन सा है, इवनली, इसका मतलब क्या है, इवनली इक्वली, ठीक है, चाहे कॉर्नर से हो सेंटर से हो इक्वल स्पेस आएगा। तो तीनों का डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तीनों का यहाँ से भी हम फटाफट से देख लेते हैं। अच्छा भाई देख लें आप, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले क्या था, फ्लैक्स स्टार्ट जो कि सबका था, ठीक है। इसमें अगर हमने फ्लैक्स एंड पास किया तो ये सारे एंड में चले गए, ठीक है। फिर हमने देखा कि आप इसमें सेंटर भी कर सकते हैं, सारों को उठा के सेंटर में ले जा सकते हैं, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा स्पेस वाली प्रॉपर्टीज़, स्पेस अराउंड, इससे क्या हुआ, कॉर्नर से भी स्पेस आया और बिटवीन वाला स्पेस क्या हुआ, डबल हो गया। अच्छा और क्या था, स्पेस बिटवीन, इसमें क्या हुआ, कॉर्नर से स्पेस नहीं आया, बिटवीन से आया, ठीक है। और लास्ट हमने कौन सा देखा, स्पेस इवनली, इसमें इक्वल स्पेस है, देख लिया आप लोगों ने जी, ठीक है। अच्छा देखें अभी ये बाय डिफॉल्ट ऐसे बता रहे हैं इतना इतना स्पेस होगा। अब आप चाह रहे हो कि भाई आपके अकॉर्डिंग स्पेस आना चाहिए, 10% आना चाहिए, 10 पिक्सल आना चाहिए, 20 पिक्सल आना चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा हमें स्पेस दे रहा होता है, समटाइम्स बहुत कम दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट हमारे पास नंबर है उतना स्पेस आना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए गैप की प्रॉपर्टी है, कौन सी, गैप की, ठीक है। इसमें आप पास कर दो लेट्स सपोज 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखें सब में कितना आ गया, 20 पिक्सल का स्पेस आ गया, सही, गैप की प्रॉपर्टी है। इसमें आप जो है जितना स्पेस पास करेंगे उतना स्पेस हर डब्बे के बिटवीन आ जाएगा। 100 पास किया तो 100 ज़्यादा है, तो आपको 100 का ज़्यादा दिख रहा है, सही। वैसे हम गैप के थ्रू कर लेते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें जो देता है वो हमें सूट नहीं कर रहा होता, तो हम गैप वाली ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको स्पेस देते हैं। पहले सेंटर में ले जाते हैं, फिर सेंटर में ले जाके थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए होता है हमें, तो फिर गैप की यूज़ कर लेते हैं, सही। ये बात समझ में आ गई। तो आगे हम देखें तो आई गेस इतनी ही है। हाँ जी देखें क्या किया, पहले जस्टिफाई कंटेंट करके मैं इसको सेंटर में ले आई, ठीक है, और अपना गैप भी लगा दिया। जस्टिफाई कंटेंट से सब उठ के सेंटर में आ गए और फिर गैप लगने की वजह से जितना स्पेस मैंने दिया उतना आ गया। अब देखें हम जाके, आ गया, सही आ गया ना। तो अगर मैं इसको कम करूँ तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा, 200 नहीं 20। ये ज़्यादा यूज़ होता है, पहले सेंटर में ले जाते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देते हैं गैप लगाकर जितना आपको देना है, सही। अच्छा भाई आगे डॉक्यूमेंटेशन में देखें, स्टार्ट देख लिया, एंड देख लिया, सेंटर स्पेस ये सब देख लिया, लेफ्ट और राइट। अच्छा ये स्टार्ट करें ना, फ्लैक्स स्टार्ट, सिर्फ स्टार्ट भी लिख सकते हैं, और अगर आप लोग फ्लैक्स एंड कर रहे हैं तो जस्ट क्या लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, दोनों सपोर्टेड है। अच्छा ये सारी हो गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सेस की, मतलब एक्स एक्सेस की चीज़ हो गई। अब अपने वाई भी करनी है, ठीक है, अपने वर्टिकली भी इन लोगों को क्या करना है, अलाइन करना है, ठीक है। वर्टिकली समझते हैं ना आप, कि भाई जैसे अभी ये हॉरिजॉन्टल तो हो रहा है कि इधर से उठकर हॉरिजॉन्टली, ओके। अच्छा भाई सिस्टम शट डाउन करते हैं, रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टॉप होगी, फिर आपको 2 भेजनी पड़ेंगी, अगर कंप्लीट होता तो 1 में हो जाती, चले कोई बात नहीं।